अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ये कोर्स 3 है जिसकी ग्रामर में हमें मजीद फी अफ़ाल की दोहराई करनी है। सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इशारा ए से डी तक। तो सुलासी मजीद फी अफ़ाल जो हैं, अच्छा, इस दौरान अगर आप में से किसी ने कोई सवाल करना है ना, तो हैंड रेस करके, या बेहतर होगा चैट बॉक्स में पूछ लें। मैं इस वक्त मैसेजेस किसी के नहीं देख रही। मुझे अंदाजा हो रहा है कि हम मेरे इसी बैच में से काफी लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं, लेकिन जब क्लास शुरू होने वाली होती है तो मैं आखिरी 10 मिनट में मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं देखती। तो अगर कोई जरूरी बात है तो आप चैट बॉक्स में लिख लें। सुलासी मजीद फी अफाल, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। अ, हमने पूरे QC 3 में इसी को सीखा है और आज हमने इसी की दोहराई और प्रैक्टिस करनी है। ये तो बहुत बुनियादी चीजें हैं जो आप QC 1 से करते आ रहे हैं कि लफ्ज की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। और इसम की डेफिनेशन क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, इसम की पहचान क्या है, ये सब कुछ तो आप देख चुके हैं। हमने QC 1 में ग्रामर में किस किस्म के अफ़ाल पढ़े, 3 हरूफ वाले पढ़े। और QC 2 में हमने कमजोर, यकसां और हमजा वाले अफ़ाल पढ़े। तो इन सब में कॉमन बात ये थी कि ये सब के हरूफे मादा 3 होते थे। और अब जो हमने सीखने शुरू किए थे QC 3 में, तो ये हैं, जिस फेल के 3 हरूफ में माजी की चाबी में हरूफ ज्यादा आ जाएं उसे कहा जाता है मजीद फी, यानी ज्यादा किया गया उसमें। तो आप देखिएगा, ये मजीद फी अफ़ाल, उर्दू में भी मजीद फी अफ़ाल मौजूद होते हैं। ये कोई सिर्फ अरबी की चीज नहीं है, इंग्लिश में, उर्दू में, हर जुबान में ये चीजें होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उर्दू में क्या है कि उर्दू में एक फेल होता है निकला, ठीक है, वो निकला। तो ऐसे भी तो हम बोलते हैं ना कि जो निकला है तो उसको किसी ने निकाला होगा या उसे निकलवाया गया होगा। तो ये मजीद फी हैं उर्दू के। अब ये जो आप गर्दान पूरी सीखते हैं ना, खराजा, खराजू, खरजता, खरज तू, खरज तुम, खरजना, ये गर्दान उर्दू में भी बोल बनती है। और जो लोग दूसरी जुबानों के उर्दू सीखते होंगे वो भी इस इन्हीं मराहिल से गुजरते हैं। वो भी ऐसे ही रट्टा लगाते हैं या उसको उसूल को सीखते हैं कि उर्दू की गर्दान कैसे बनती है, कि वो निकला, वो सब निकले, आप निकले, मैं निकला, आप सब निकले, हम सब निकले, और वो औरत या मुअन्नस निकली। तो एंड सो ऑन, ये सारी चीज उर्दू में भी चलती है। तो ये जो पिछली स्लाइड है ये वाली, ये तो बहुत बेसिक वाली है ना, जिसे आप समझ लें कि हम अरबी में कहते हैं सुलासी मुजर्रद से हरफी फेल। उर्दू में फिर उस से हरफी फेल का या सिंपल वाले का भी एक एडवांस वर्जन होता है। वो क्या होता है, अब हम निकला से निकाला, ठीक है, यानी यहाँ अलिफ को ज्यादा कर दिया गया। असल अल्फाज तो नून काफ लाम थे, लेकिन उसमें निकाला काफ के बाद अलिफ ज्यादा कर दी गई। तो फिर इसका पूरा एक टेबल बन जाएगा। जब आप अलिफ ज्यादा कर देंगे तो फिर एक टेबल बन जाएगा, यानी उसने निकाला, उन सब ने निकाला, आपने निकाला, मैंने निकाला। तो ये उर्दू के मजीद फी हैं। इसका एक और मजीद फी भी बन सकता है। जैसे आप कहते हैं ना, एक टेबल अल्लामा के पैटर्न पे भी आ रहा होता है। वो फतह के सुलासी मुजर्रद में, वो फतह के बाब में से भी आता है। मजीद फी में वो बाबे तफील में भी आ रहा होता है और बाबे तफाउल में भी बन रहा होता है। जैसे ज़बाहा है, ज़बाहा फतह के पैटर्न पे आएगा, लेकिन ज़ब्बाहा वो अल्लमा के पैटर्न पे आएगा। तज़ब्बाहा भी होता है तो वो तदब्बरा के पैटर्न पे आएगा। तो ये चीज उर्दू में भी है। निकला, निकाला, निकलवाया, ठीक है। तो तीनों चीजें डिफरेंट हैं, तीनों का मैनी भी डिफरेंट है। इनमें मजीद आने वाला हर्फ या जो चीज है ना वो भी डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट होने की वजह से पूरा टेबल भी मुख्तलिफ बनता है और उसका मैनी भी कुछ और होता है। इस तरह और बहुत सी मिसालें, खाया से खिलाया भी हो सकता है और खिलवाया भी हो सकता है। पिया तो पिलाया और पिलवाया। गिरा
تو پھر اس کا مزید فی گرایا، اور ایک اور مزید فی گروایا. تو یہ جو ریڈ کلرز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مزید فی ہیں اردو میں. اسی طرح یہ عربی والا کانسیپٹ تھا کہ اگر ہم یہ چند جملے یاد کر لیں تو ہمیں 8 مزید فی افعال کی چابیاں اور مصادر یاد ہو جائیں گے. یعنی پہلی چابی اور آخری مصدر یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلی چابی اور آخری چابی یاد ہو جائے گی. بیچ میں جو ہے نا اس کو ہم خود بنا سکیں گے آسانی سے. تو وہ کیا تھیں؟ آپ سب میرے ساتھ مل کے ذرا اس کو دہرائیں. وہ 3 جملے کیا تھے جن سے ہم 8 افعال مزید فی کی پریکٹس کرتے ہیں؟ تعلیم تعلیم اور کی محاسبہ کی اسلام میں اہمیت بڑی ہے. اہمیت اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، ہے تدبر اور تدبر تدارس کیجیے، اخلاق. کے بہتر اور اللہ کی جانب انقلاب. ویری گڈ. تو دیکھیں یہ 8 بن گئے نا. مزید فی اس کے علاوہ بھی ہیں. ہم اس کورس میں یہ 8 مزید فی ہی سیکھتے ہیں. تو یہ جو تھے علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ استغفارہ، یہ تو ہو گئے 5. اور اگلے ہیں تدبرہ تدارسہ انقلابہ، یہ ہو گئے 3. ایک چیز بتاؤ انٹرسٹنگ، ہم نے ان سب کے QC 3 میں جو افعال سیکھے ہیں نا، صحت مند افعال سب کے سیکھے ہیں. یہ بذات خود بھی، یہ 8 کے 8 بذات خود بھی صحت مند ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کے کمزور، ہم نے ان کے حمزہ والے، ہم نے ان کے یکساں حرف والے بھی کچھ افعال سیکھے ہیں، لیکن وہ ان تینوں کے نہیں سیکھے. ہم نے صرف ان 5 کے سیکھے ہیں، یکساں حروف والے، کمزور افعال اور حمزہ والے. ٹھیک ہے. تو ویسے اس پہ کوئی سوال نہیں آئے گا، لیکن ہم یوں ہی آپ کو نالج کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو بھی تسلی رہے کہ بہت زیادہ سلیبس نہیں تھا آپ کا QC 3 کا. یہ اس کو دیکھ کے سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ یہ کس چیز کی سلائیڈ ہے؟ کیا ہے یہ؟ 1600 دفعہ اوپر لکھا ہوا ہے. کیا تھا یہ؟ علامہ کے پیٹرن علامہ بنانے والی. یس یس، جزاک اللہ. جو لوگ بول رہے ہیں نا میرے کام کو آسان کریں، آپ یقین کریں اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے نا تو آپ کے ٹیچر کا کام بہت آسان ہو جائے گا. جب کم لوگ بولتے ہیں تو یا انتظار کرتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں بلائے تو پھر ہم بولیں، تو اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. اینی وے شاباش. یہ باب تفعیل میں یعنی علامہ کے کوڈ کے ساتھ جو آنے والے افعال ہیں قرآن کے، یہ سارے افعال جو ہیں نا یہ قرآن میں کسی نہ کسی شکل میں آئے ہوئے ہیں. اور یہ علامہ والے افعال جو ہیں، یعنی سوری علامہ والے افعال نہیں، باب تفعیل میں سے آنے والے افعال قرآن میں 1600 دفعہ آئے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اس کا وہ ورڈ کلاؤڈ امیج ہے. اس کی آپ پریکٹس کریں، اس کورس کے بعد بھی کریں، آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. بہت سے الفاظ تو ہیں جو آپ ویسے ہی دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ تو میں نے قرآن میں بہت دیکھا ہوا ہے، یہ لفظ تو میں نے قرآن میں بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے. تو ان چیزوں کی آپ بعد میں بھی پریکٹس کریں. اچھا آگے چلتے ہیں. یعنی اس سلائیڈ کے آنے کا مطلب تھا کہ ہم اب سب سے پہلے دہرائی کرنے لگے ہیں علامہ والے پیٹرن کی، یعنی باب تفعیل کی. تو ثلاثی مجرد میں یعنی 6 حرفی افعال میں تو ہوتا تھا علیمہ، اس نے جانا، اور اس کا باب ہوتا تھا سامیہ. لیکن اب جب ہم QC 3 میں آ گئے ہیں، ہم مزید فی سیکھ رہے ہیں، تو یہ علیمہ آئن لام میم کے ہی روٹ لیٹر سے مزید فی میں کیا بنتا ہے؟ لام کے اوپر تشدید، تو وہ بن جاتا ہے علامہ. تو بیچ کے حرف پہ تشدید زیادہ ہے. اس نے جانا علیمہ، علامہ اس نے سکھایا، یعنی میں نہیں بدل گیا. اور یہ لفظ آپ نے قرآن کی آیت میں بھی پڑھا ہوا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یعنی اب تک جو آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے ان کورسز میں، تو آپ کے QC 2 میں یہ والی آیت آئی تھی، اور سکھائے اس نے آدم کو تمام نام. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جو علامہ لفظ تھا نا وہ یہی والا تھا. آگے چلیں. یہ علامہ کا پورا باب ہے، اس کو کوئکلی کوئی کروائے، اردو کے بغیر کروائے. اردو تو اب کانسیپٹ تو کلیئر ہو ہی گیا نا. ارم رضا آپ کروائیں. علامہ، علمو، علمت، علمتو، علمتم، علمنا، علمت. يعلم، يعلمون، تعلم، أعلم، تعلمون، نعلم، تعلم. علم، علموا، لا تعلم، لا تعلموا، معلم، معلم، تعليم.
हाँ जी, माशाल्लाह, जजाकल्ला। तो ये है अल्लामा। अब इसमें आप गौर से देख लें कि ये अल्लामू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो अमर वाला जमा है ना, अल्लीमू है, ठीक है। और ये आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ या के ऊपर पेश आ रही है इसके मुजारे में। तो नीचे भी सब के पहले हर्फ के ऊपर पेश ही आएगी, वो ऊपर वाले को अपना फॉलो करेंगे, इसीलिए तो हम इनको चाबी कहते हैं ना। यहाँ अगर आइन के ऊपर जबर आई है तो आप देखिए नीचे सब आइन के ऊपर जबर आ रही है, तो ये चाबी होती है, इसीलिए कि इसी चाबी से बाकी सारे ताले खुलते हैं। उनका डिजाइन सेम यही है, और बाकी भी ये वाले। और ये आपको तरीका, तो इसका रूल तो याद है ना, इसम फाइल और इसम मफूल का रूल क्या होता है कि मजीद फी का जब इसम फाइल और इसम मफूल बनाना होता है तो शुरू में मुंह लगा देते हैं, रूट लेटर्स पूरे हर्फ के बिल्कुल शुरू में मीम पेश मुंह लगा देते हैं, और उसके सेकंड लास्ट हर्फ पे जेर लगाएं, तो फिर क्या बन जाता है, इसम फाइल बन जाता है। लेकिन अगर शुरू में मुंह लगाकर और सेकंड लास्ट हर्फ के ऊपर जबर लगाएं तो वो इसम मफूल बन जाता है, जेर फाइल के लिए, जबर मफूल के लिए। तो आगे चलते हैं, ये उसकी शॉर्ट की है, आपको पहले से ही पता है शॉर्ट टेबल उसका। अरबी, इसको जरा क्विकली देख लेते हैं। उसने लोगों को सिखाया, यानी उसने सिखाया, तो ये अल्लामा था। सिखाया लोगों को, ऑब्जेक्ट है लोग, अन्नासा, सीन के ऊपर जबर आ जाएगी, अल्लामन्नासा। और ये आयत का तर्जुमा तो अभी आपने देख लिया है। हल का जवाब आप नाम से देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ में जवाब देना है। सवाल को गौर से जरूर पढ़ना है, अगर क्विज में ऐसी बात आ जाती है तो आंखें बंद करके ला या नाम से जवाब नहीं देना। देखिए कि सवाल में आपको कोई डायरेक्शन दी हुई है, और डायरेक्शन यहाँ हाँ में जवाब देने की है। तो हम लिखेंगे नाम, और अल्लाह मुंह, उन सब ने ये सेकंड पर्सन है ना, तो ये तो ऐसे ही, तो सॉरी थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन वैसे ही रहेंगे, इनका जवाब वही आता है। अल्लामा का जवाब अल्लामा से आता है, अल्लाह मुंह का जवाब अल्लाह मुंह से ही आता है, अल कुरआन। उसके बाद अल्लामा ही की तरह सब्बाहा का टेबल है। क्विकली कोई सब्बाहा वाला टेबल भी करवा दे। ये वो बाकी लोग किधर हैं आज? अम हुमैरा, आप करवाएं सब्बाहा वाला टेबल। सब्बह सब्बह सब्बह। سبح سبحوا سبحت سبحت سبحتم سبحنا سبحت يسبح يسبحون تسبح أسبح تسبحون نسبح تسبح سبح سبحوا لا تسبح لا تسبحوا مسبح مسبح تسبيح माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, देखिए बाबे तफ़ईल है ना, तो तालीमुन, तफ़ईलुन, तकज़ीबुन, तज़बीहुन, और बाकी भी सारे, ताहरीमुन, ये सारे अफ़ाल का मसदर इसी साउंड के साथ आता है। सब्बाह उसने तस्बीह बयान की, और जो पहले आपने किया अल्लमा उसने सिखाया। और इसी तरह बद्दला का टेबल भी बन जाएगा, बद्दला युबद्दिलु, बद्दिल मुबद्दिल मुबद्दल, तब्दीलुन, तो बद्दला का ना उसने तब्दील किया। अब आली अब हम अल्लमा के पैटर्न पे जरा कमजोर हर्फ की भी के साथ फेल की भी प्रैक्टिस करते हैं। अलीमा उसने जाना, तो अल्लमा उसने सिखाया। एक लफ्ज है वलिया, वो दोस्त हुआ, और वल्ला वो फिरा। ठीक है, यहाँ लाम के ऊपर ना खड़ी जबर है, ठीक है, यहाँ सिर्फ जबर लिखी हुई है, नॉट ओनली जबर, यहाँ खड़ी जबर आती है, वल्ला वो फिरा, सॉरी उसने फेरा, ठीक है, वल्ला उसने फेरा। और ये देखिए वालिया वो करीब हुआ, उसने पैरवी की, और जबकि वल्ला आ गया तो उसने मोड़ा, उसने फेरा, और उसने करीब रखा। ये मुख्तलिफ इस तरह के मानी में आता है। यहाँ बीच किसी का एक्स्ट्रा माइक ऑन है, प्लीज बंद करें। बीच के हर्फ में तशदीद ज्यादा है, यानी ये अल्लामा ही पे जाएगा, इसीलिए जब हम इसको सामने देखेंगे ना, हमें कैसे फौरन पता चलेगा कि हमने इसे किस टेबल पे लेके जाना है। तो हम इसके रूट लेटर्स देखेंगे, रूट लेटर है वाउलाम या, वाउलाम या। तो फिर ज्यादा क्या है, ज्यादा इसमें तशदीद है। तो अंडरस्टूड है कि अगर सेकंड लास्ट हर्फ पे, या आप यूं समझ लें हरूफ मादा के दरमियान वाले हर्फ पे अगर तशदीद ज्यादा आ जाए तो वो साफ ऐलान होता है कि ये बाबे तफील का फेल है। तो ये वल्ला क्या है, बाबे तफील में से है, तो वल्ला का टेबल इस तरह से बनेगा। अब कोई और, सिर्फ इरम रजा और आज अल्लाह का शुक्र है हुमैरा भी पार्टिसिपेट करी है, लेकिन कोई और भी आए ना। ये सिस्टर गजाला, आप लोग करवाएं। अब पता नहीं आपने करवाना है, डार साहब ने करवाना है, क्विकली।
वल्ला वल्लो वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना वल्लत युवल्ली युवल्लूना। अच्छा ठीक है। इनका माजी वाला तो मुझे सारी आवाज आई है, लेकिन मुजारे में आके इनकी आवाज गुम गई थी। पता नहीं अब क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो गई है उनकी साइड पे या। तो अब आपने इसमें क्या गौर करना है, वल्लाह के बाद वल्लऊ है। ये मैं आपको एक रूल बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जब खड़ी जबर होती है तो वो नीचे अपने साथ जबर ही को एक्सेप्ट करती है। तो वल्लाह के बाद नीचे वल्लू नहीं आ सकता, वल्ली नहीं आ सकता, यहाँ वल्लऊ ही आएगा, यानी लाम के ऊपर जबर आएगी। फिर अगर ये युवल्ली आ गया ना, लाम के नीचे जेर आ गई। चाबी आपने नहीं बनाई है, आपको मिली है, ठीक है। चाबी बनाने के लिए परेशान ना हो। तो युवल्ली आ गया तो फिर देखिए जेर के साथ उसने पेश को एक्सेप्ट किया, यहाँ वो फिर जबर नहीं ले सकता। युवल्लौना वो नहीं बोल सकता। अहले जुबान के आसानी पे होता है ना, जैसे अहले जुबान बोलते हैं वो लफ्ज वैसे ही ड्राइव हो जाता है। युवल्लूना आ गया। और फिर आपको मालूम है कि मुजारे की ही बेस पे फेले अमर के सीगे आया करते हैं, अमर हो या नहीं हो दोनों मुजारे की बेस पे बनते हैं। तो जैसे यहाँ युवल्ली था तो वल्ली, ठीक है, वल्ली। यहाँ कमजोर हर्फ गायब हो गया क्योंकि अमर है, और अमर वाहिद में ही कमजोर हर्फ गायब होता है। ये बात जरूरी नहीं होती कि अमर जमा में भी वो गायब हो कमजोर हर्फ। समटाइम्स गायब हो भी जाता है, समटाइम्स नहीं होता, लेकिन अमर वाहिद में गायब होता है, आखिर से कमजोर हर्फ गायब हो जाता है। तो जो फिर उसके बाद एंड पे बचता है ना, कमजोर हर्फ के बाद जो एंड पे बच जाता है, उसके नीचे आपने जेर देनी होती है, तब बनता है फेले अमर। तो इसलिए ये वल्ली है, ठीक है। या गायब हो गई, लाम के नीचे जेर आ गई, तो जेर ने नीचे पेश ही को एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये वल्लू बन गया। ये वाओ अलिफ कहाँ से आया, ये अंडरस्टूड था कि हमने जमा को हुक्म देना है, ज्यादा लोगों को हुक्म देना है, तो ज्यादा के लिए वाओ अलिफ आता होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए वल्लऊ, तो यहाँ वाओ अलिफ जमा में आ गया। इसी तरह यहाँ वाव अलिफ जमा को शो करने के लिए वल्लू बन गया। ला तुवल्ली, तुवल्ली कहाँ से आता है, यहां से आता है, ठीक है। तुवल्ली, आप फेरते हैं ना, आप फेरते हैं, तो कहते हैं आप ना फेरो, आप ना फेरें। तो उसमें भी क्या होगा, ये जो कमजोर हर्फ है ये गायब हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, तुवल्ली, सिंपल। और उसी से फिर उसकी जमा बन जाएगी ला तुवल्लू। मुवल्लिन, मुवल्लन, ये आपको मुंह वाला रूल तो आपको पता है। इसम फाइल बनाते हुए भी क्या होता है, यहाँ एक नई चीज ऐड होती है। या गायब हो गई, कमजोर हर्फ गायब हो गया, वो तो आपको पता है, ऊपर आपने अमर में भी ऐसे ही किया था। लेकिन अमर में एक काम था, वो ये कि आपने सिंगल जेर लगाई थी। यहाँ पे जब इसम फाइल बनाते हैं ना, कमजोर हर्फ को गायब करते हैं ना, तो जो पीछे बचता है हमेशा उसके नीचे दो जेर आती है। अब ये फर्क क्या है, देखिए ये फेल है वल्ली। फेल में कभी भी दो जेर दो जबर दो पेश नहीं आती। दो जेर दो जबर दो पेश तो निशानी ही इसम की है। तो इसलिए हमें इसे इसम बनाने के लिए दो जेर हमने दी है, ठीक है। और फिर यहाँ कमजोर हर्फ इसम मफूल बनाते हुए कमजोर हर्फ दोबारा आ जाता है। और जबर का रूल तो आपको पता ही है कि हमने इसम मफूल बनाने के लिए सेकंड लास्ट हर्फ पे जबर देनी होती है। तो अगर वो केस हो कमजोर हर्फ पे खत्म होने वाला, तो फिर वो एक जबर की बजाय दो जबर आ जाती है। मुवल्लिन, मुवल्लन, ताउलियातुन, तफईलुन, था ना तफईलुन, तो ताउलियातुन। ओके। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी मैंने बताई थी, याद रहे तो ठीक है, क्विज में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। अक्सर ऐसे हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि वो अफ़आल जो कमजोर हर्फ पे खत्म होते हैं ना, यानी उनका रूट लेटर में आखिरी हर्फ कमजोर हो, उनका मस्दर अमूमन मजीद फी में गो ये गोलता के साथ बना करता है, ठीक है। ये मजीद फी का है, और ये रूट लेटर में कमजोर हर्फ पे खत्म हो रहा है, तो इसका मस्दर मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि वो गोलता वाला होगा। और आपने ये देख लिया, ये ताउलियातुन बना है गोलता से।
آگے چلتے ہیں. ولا یولی ولی مولن مولن تولیاتن. اب یہ کیا ہے؟ وہ پھیرنے والا ہے اپنا منہ دین سے. تو وہ پھیرنے والا ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ ہے پھیرنے والا. اٹ مینس غلط یہ اسم ہے. غلط ٹھیک ہے، تو مولن لکھیں گے، یولی نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، یولی وہ پھیرتا ہے، یہ بات نہیں ہو رہی، منہ میں نہیں پھیرنے والا ڈالنا، ہے. منہ میں کچھ نہیں ڈالا. تو ہوا مولن سرک وجہ ہی عن الدین. ٹھیک ہے، اپنا دین، اپنا منہ، وجہ ہی منہ ہی اپنا. تو اس طرح یہ ہوا مولن وجہ ہی عن الدین. اب مولن کو آپ دونوں طریقے سے لکھ سکتے. اگر تو آپ نے اس طریقے سے مولی لکھنا ہے تو پھر آپ یا کے ساتھ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے ایسے لکھنا ہے تو پھر دو زیر لکھیں گے. اچھا ایک چیز بتاؤں، آپ یہ اوپر والا مولی مت سیکھیں، رہنے نہیں، یہ ہم نے آپ کو کلاس کے دوران بھی نہیں سکھایا تھا. فی الحال ابھی اس رائٹنگ سٹائل کو چھوڑ دیں، آپ نے صرف مولن والی بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، ما واللہ عن قبلتہم، یہ قرآن کی ہی ایک آیت کا حصہ ہے. عموماً یہ اردو میں ترجمہ کیجئے والا جو یہ دوسرا سوال ہوتا ہے نا، یہ قرآن کی آیات ہی میں سے لیا ہوا کوئی حصہ ہوتا ہے. ماں نہیں اس نے، واللہم واللہ پھیرا، ہم ان سب کو، ان سے، قبلتی قبلہ، ہم ان کے، نہیں اس نے ان کو پھیرا ان کے قبلہ سے. اور یہ ایک ہم رول پڑھ چکے ہیں کہ منہ میں مت ڈالو، رکھ دو نیچے. سسٹر اپنے مائکس ذرا دھیان رکھیں. اچھا کیا بات کر رہی تھی میں؟ او واللہ، ہاں ایک رول ہم سیکھ چکے ہیں، ماں کا مطلب ہے تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے نا تو ماں کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے. ٹھیک ہے، عربی میں ہاں میں جواب دے، حل کا جواب نام، سوری یہ کیا کیا ہوا انہوں نے، آ، ہاں میں جواب دینا تھا، تو یہاں تو جواب لا میں لکھا ہوا ہے. اصولاً ویسے یہاں جواب لا سے ہی آنا چاہیے. حل تو میں نہیں میں کہا ہے میم، لا، بک میں نہیں میں کہا ہوا ہے کدھر. ہاں جی، لا اولی وجہی، میں اپنا چہرہ نہیں پھیرتا. ٹھیک ہے، وجہی کا کی بجائے ہی آ جائے گا، عن الدین آ جائے گا. تو آئی تھنک سو کہ یہاں پہ ہاں میں غلطی سے لکھا گیا ہے، یہاں پہ اصولاً نہیں ہونا چاہیے. اچھا، واللہ کی طرح نجا، ابھی ہم علامہ ہی کے پیٹرن پہ چل رہے ہیں. تو نجا، یہ بھی دیکھیں نون جیم واو، اس کے روٹ لیٹر یا نہیں ہے، اس کا روٹ لیٹر ہے نون جیم واو. تو وہاں سے یہ واو آ جاتا ہے اس میں اور یہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے نجا. تو نجا کا مطلب ہے اس نے نجات دی. اب یہاں اب بھی آپ دیکھیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ باب تفعیل سے ہے؟ اس طرح کہ نون جیم واو اگر اس کے روٹ لیٹر ہیں تو جیم کے اوپر تشدید زیادہ آ رہی ہے، یعنی درمیان والے حرف پہ، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ علامہ والے باب پیٹرن سے ہے. تو نجا نجو بنتا ہے. ارم رضا آپ اسے ذرا کوئکلی کروائیں. نجا نجو نجیتا نجیتو نجیتم نجینا نجت ينجي ينجونا تنجي أنجي تنجونا ننجي تنجي نجي نجو لا تنجي لا تنجو منجن منجن تنجية. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ مزید ٹائم نہیں لگا رہی ہے، بالکل واللہ کی ٹیبل کی طرح ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا ہمارا کون سا ہے؟ ہا سبا والا پیٹرن، یعنی باب کون سا ہوگا؟ یہ باب کون سا ہے؟ بھول گیا؟ سب کو بھول گئے؟ مفاعلہ باب مفاعلہ. مفاعلہ. ٹھیک ہے، باب مفاعلہ ہے یہ. تو آپ نے اس کا سٹینڈرڈ کیا سیکھا ہوا ہے؟ حاسبہ. باب مفاعلہ سے آپ نے سٹینڈرڈ کس کو بنایا تھا؟ حاسبہ کو. اور یہ باقی بھی افعال جو ہیں یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن میں یہ والے افعال استعمال ہوئے ہیں اور یہ تقریباً 500 دفعہ آئے ہوئے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں حاسبہ، یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے اور حاسبہ بھی ہوتا ہے ایک لفظ. ویری انٹرسٹنگ. اب یہ دیکھیں ثلاثی مجرد کا کیس ہے اور حاسبہ. حاسبہ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ موسٹ پروبیبلی سامیہ کے باب میں سے ہے. ویسے ایک اور بھی ٹیبل ہوتا ہے، وہ ابھی آپ نے نہیں، جیسے کاروما نہیں سیکھا نا، اسی طرح وہ بھی ایک اور بھی ہے باب، اس میں بھی زیر آتی ہے. تو
वो आपको QC4 में सिखाएंगे। हासिबा, अब लेकिन इसकी हरकत से आपको साफ पता चल रहा है कि ये सुलासी मुजर्रद में किसी और बाब में से है। हासाबा ये किसी और बाब में से है। और अगर इस पे जाएं आप सामिया वाले पैटर्न पे, तो ये बनता है उसने सोचा। अगर आप सीन के ऊपर जबर वाले पैटर्न पे आ जाएं, ये बनता है हसबा यहसबु इहलब, जरबा फतह यफ्तहु इफ्ताह हसबा। ये फतह वाला टेबल है, ये सामिया वाला है। अगर आप फतह पे लेके जाए तो अरब उसका मतलब लेते हैं उसने सोचा, और अगर फतह के टेबल पे लेके आए तो अरब उसका मतलब लेते हैं उसने हिसाब किया या उसने गिना। जबकि हासबा यानी बाबे मुफाला में से जब ये मजीद फी में आ जाता है तो उसका मतलब होता है उसने हिसाब लिया, किसी से हिसाब लिया। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। पहले हर्फ के बाद अलिफ ज्यादा आ गई तो ये बनता है हासबा का टेबल। अब कोई इसे जरा क्विकली करवाए हासबा वाले टेबल को। सिर्फ इरम रजा का ही हैंड रेज होता है और किसी का नहीं। ये बाकी किधर है? वो सिस्टर राबिया हाशमी का तो मुझे आइडिया है, वो कुछ उन्होंने नहीं आना था आज की क्लास में। बाकी किधर है? हिरा सरदार गायब हैं, हिना इक़्तिदार खामोश हैं, साजदा हैदर का तो चले वो सेहत का थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी सब ने बाइकआउट किया हुआ है। हम्म। फौजिया मंसूर इतना अच्छा बोलती थी, इतना अच्छा पार्टिसिपेट करती, आबिदा बहुत अच्छा पार्टिसिपेट मैं कर करवाऊं? रही है, अब्दुल रहमान मैं इतनी करवाऊं? अच्छी तिलावत करते रहे हैं। हाँ जी, ये सिस्टर मैं शबीना मैं अरीबा। करवा दूं? शबीना अरीबा, आप में से किसने करवाना है? जिसने भी करवाना है, रिमशा। मैंने करवाना है, शबीना ने। शबीना ठीक है, आप करवाएं। शबीना, हासाबा आप खाला हैं, उसने भांजी हैं या बेटी हैं, क्या हैं? आप तीन लोग मैं हो। मामा हूँ, अरीबा और रिशा की। आप अरीबा की खाला हैं? नहीं, मामा हूँ, मामा रिमशा हैं, की अच्छा। और अरीबा अच्छा की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी, करवाएं। हासाबा उसने हिसाब लिया, हसाबू उन सब ने हिसाब लिया, हसबता आपने हिसाब लिया, हसब तो मैंने हिसाब लिया, हसब तुम आप सब ने हिसाब लिया, हसब ना हम सब ने हिसाब लिया, हसब हसबत उस औरत ने हिसाब लिया। युहासिबु वो हिसाब लेता है, युहासिबू ना वो सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबू आप हिसाब लेते हैं, वो हासिबू मैं हिसाब लेता हूँ, तो हासिबू ना आप सब हिसाब लेते हैं, नु हासिबू हम सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबू वो हिसाब लेती है। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप करवाएं। ये हासिब है। हासिब। हासिब हिसाब ले, हासिबू हिसाब लो, ला तो हासिब मत हिसाब ले, ला तो हासिबू मत हिसाब लो, मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबातुन हिसाब लेना। चलें जी, जजाकल्ला सिस्टर। ठीक है। हा सबा है ना, तो इसमें हा के बाद अलिफ की आवाज फील होनी चाहिए। हा सबा, हा सबू, हा सबता, हा सब तुम। एनीवे ये उसका शॉर्ट टेबल है। इसकी आपने ये यानी ये क्या है, 6 चाबियां हैं, 3 अफाल की चाबियां, 3 अस्मा की चाबियां, और उसके बाद ये कि तू मुहासबा कर अपने आप का। हुक्म दिया जा रहा है ना, तो वो क्या आएगा, हासिब। सिर्फ हासिब कह देने से तू मुहासबा कर 3 अल्फाज कवर हो जाते हैं। और अपने आप का, नफ्स का, अपने नफ्स का, ठीक है, अपने नफ्स का हिसाब कर। युहासिबकुम बिहिल्ला, सूरह बकरा का आखिरी रुकू। युहासिबकुम अल्लाह हिसाब लेगा तुमसे, ठीक है, इसका। हासिबू हिसाब लो, अनफुसकुम अपने आप का। तो जवाब देंगे सनु हासिबु, या सा ना भी लिखे, नु हासिबु अनफुसना, कुम का जवाब ना से आ जाएगा, ठीक है। सनु हासिबु अनफुसना। जैसे हासबा का टेबल है वैसे ही हाजरा का टेबल है, क्योंकि देखिए हा जीम रा इसके रूट लेटर हैं, यहाँ दरमियान में अलिफ ज्यादा आ रहा है, तो ये तो पहचान हमने बाबे मुफाला की पड़ी हुई है ना, इसलिए हम इसे बाबे मुफाला पे फिट कर देंगे। सिस्टर फौजिया मंसूर हाजरा वाला टेबल करवाएं। हाजरा, हाजरू, हाजरता, हाजरतु, हाजरतुम, हाजरना, हाजरत, युहाजिरु, युहाजिरूना, तुहाजिरु, उहाजिरु, तुहाजिरूना, नुहाजिरु, तुहाजिरु, हाजिर, हाजिरू, ला तुहाजिर, ला तुहाजिरु, मुहाजिर,
मुहाजिर मुहाजर मुहाजरात मुहाजरत। हाँ, शाबाश, जजाकल्ला, ठीक है। ये हो वैसे आमतौर पे लैंग्वेज में ये जो इसका इसम मफूल है ना वो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ जस्ट आपको सिखाने के लिए लिख दिया है कि चले टेबल बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। हो सकता है कहीं पे आपको ये डैश लिखा हुआ भी नजर आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसने हिजरत की। अब जैसे हासिबा, तो हासबा बना, उसी तरह सामिया के पैटर्न पे नादिया बनता है। नादिया का मतलब होता है गीला हुआ, तर हुआ। नदी इसी में से निकला हुआ लफ्ज। तो एक लफ्ज होता है नादा, यानी नून के बाद अलिफ आ जाता है, ये मजीद फी में आ जाएगा, तो इसका मतलब है उसने पुकारा। तो ये नादा का, अब ये कौन सा केस है, बाब तो बाबे मुफाला ही है, लेकिन ये जो आपने हाजरा किया और हासबा किया, तो ये दोनों सेहतमंद हरूफ वाले अफाल थे, लेकिन नादा आ गया, तो नादा में ये कमजोर वाला केस है मुहासबा का, सॉरी हासबा वाले फेल का, यानी बाबे मुफाला में से कमजोर की मिसाल आ रही है। इसके रूट लेटर होते हैं नून दाल वाव, ठीक है। निदा वाला जो है ना, पुकारने वाला, नून दाल वाव। वैसे इसको एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा, अगर अभी कोई कर ले तो वेल एंड गुड। मेरा ख्याल है इसका रूट लेटर या नहीं होता, वाव होता है। अच्छा, नादा, या लिखा हुआ मैम। या लिखा या हुआ है। है जी जी। अच्छा, ठीक है, बुक में से देख के बताया आपने। अच्छा, बुक में नून डाल दिया है। अच्छा, चले ठीक है। नादा, तो ये कौन करवाएगा। पहले एकदम से इतने हाथ खड़े हुए थे, मैं खुश हो गई कि सबको शौक पैदा हो गया। सिस्टर गजाला, डार साहब, किसने करवाना है, करवाएं। नादा नादो नादईता नादईतु नादईतुम नादईना नादत नादत युनादि युनादूना तुनादि उनादि तुनादूना मुनादि तुनादि नादी नादो नादू ना ला तुनादि ला तुनादु मुनादिन मुनादन मुनादातुन। शाबाश, जजाकल्ला। तो यहाँ देखिए, ना दा था, दाल खड़ी जबर दा थी, इसलिए नीचे जबर आ गई, तो ना दऊ ना दई था ना दई तू। और यहाँ पे युना दी आया, तो इसकी दी की वजह से नीचे पेश आ गई, युना दू ना। और ना दी ना दू, ला तो ना दी ला तो ना दू, मुनादिन, वही कमजोर हर्फ एंड से गायब हो गया, और इसम फाइल है तो इसलिए उसके आखिर पे दो जेर आ गई। और मुनादन मुनादातुन, जैसे मुहासाबातुन है, मुफाअलातुन है, उसी तरह मुनादातुन। और ये उसका शॉर्ट टेबल है। तुम सब पुकारो अपने रब को, अमर है ना, नादू रब्बकुम, अपने रब को। युनादी लिल ईमान, कुरान की आयत है, युनादी वो पुकारता है ईमान के लिए या ईमान की तरफ। और हल का जवाब आप नाम में देंगे, अंतुम का जवाब नाहनु से आ जाएगा। नाम नाहनु मुनादून अल्लाह, यानी जी हाँ, हम अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले हैं, पुकारने वाले हैं। और जैसे नादा है, उसी तरह ला का टेबल, यानी मुहासबा की तरह ही बनेगा, हासबा वाले पैटर्न पे। ला का, लाम काफ या इसके रूट लेटर होते हैं, लाम काफ या। इसका एक आपने ना QC 2 में पढ़ा था, लाकिया, सिंपल लाम काफ या रूट लेटर, वो भी यही वाले थे, लेकिन वहां अलिफ ज्यादा नहीं था ना, वो सुलासी मुजर्रद था। लाम काफ या लाकिया, यलका इलका लाकिन मलकियुन लिकाउन। और यहाँ पे अब क्या बन रहा है, लाका युलाकी लाकी मुलाकिन मुलाकन मुलाकातुन, ठीक है, ये इसके रूट लेटर बन रहे हैं। तो बाकी चीजें इसमें क्या है, वो लाका की वजह से नीचे फिर जबर आ गई, लाकाऊ बन गया, और वो जबर आखिर तक चल रही है। अब ये अगर हम फेले मुजारे देखें, तो युलाकी, तो फिर जेर ने पेश को एक्सेप्ट किया अपने नीचे, युलाकुना, ये देख लें अब गौर से, ये पेश खत्म नहीं हो रही, ये पेश साथ चलेगी सारी। और फिर जेर और पेश तो आप जरूरत के पेश नजर डालेंगे जहां पे आपको जरूरत होगी। और आप गौर कर ले वैसे कि अमूमन ये क्या है, वाव नून वाले जो है ना, उनसे पहले पेश की जरूरत पड़ती है, तो वो पेश लगी हुई है। और क्या है, ला की, यहाँ क्या है, अमर में कमजोर हर्फ गायब हो गया, सेकंड लास्ट पे जेर आ गई।
جبکہ یہاں شروع میں تو منہ آ گیا، دونوں میں آ گیا، ٹھیک ہے، ویری سمپل، ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ آخر سے اسم فاعل میں کمزور حرف غائب ہو گیا تو اس کی جو پینلٹی ہے وہ یہ سیکنڈ لاسٹ حرف پے کرتا ہے دو زیریں لے کر، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے خود کو شو تو کرنا ہوتا ہے کہ میں اسم ہوں، فعل نہیں ہوں، اس لیے دو زیر آتی ہیں۔ ملاقن، آپ اسے یہاں پہ نا دو زبر یا دو پیش نہیں لکھ سکتے، ہاں دو زبر اور دو پیش نہیں لکھ سکتے، ملاقن ہی بولیں گے۔ اور ملاقن اسم مفعول کے لیے استعمال ہوگا۔ آگے جی، لاقا یلاقی۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو سوچ کے کون سے باب کا لگ رہا ہے، سارے بتائیں کس باب کی پہچان ہو رہی ہے آپ کو اس سے دیکھ کے؟ السلام علیکم۔ اسلم، یس، اسلمہ، باب کون سا بنتا ہے؟ ما حمزہ والا افعال، باب افعال، ٹھیک ہے، باب افعال۔ اور یہ جو 4500 والا فگر ہے نا، یہ بھی چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ یہ اسلمہ والا پیٹرن ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ مزید فی اسی پیٹرن میں سے آئے ہیں، یعنی باب افعال میں سے آئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اسلمہ بھی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اس درخت کے تنے پہ دیکھیں، تنے کے درمیان میں اسلمہ لکھا ہوا ہے۔ اور باقیوں کی پریکٹس آپ خود کریں، جیسے آمنا ابھی ہم کریں گے بھی، آمنا ہم نے کیا ہوا ہے، ارادہ، اسبہا، آتا، یہ وہ والے کیس ہیں جن میں کمزور حرف آتا ہے۔ آمنا میں حمزہ آتی ہے، احبا اس میں یہ یکساں حرف میں آ جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی مثال ہر فعل میں موجود ہوتی ہے، کمزور والا کیس بھی ہوتا ہے، صحت مند والا بھی ہوتا ہے، یکساں حروف والا بھی ہوتا ہے، حمزہ والا بھی ہوتا ہے، یہ چاروں کیس ہوتے ہیں ہر فعل میں۔ سالمہ، وہ سلامت ہوا، ثلاثی مجرد میں سے ہے، یعنی جب یہ سامیہ کے پیٹرن پہ سالمہ تھا تو اس کا مطلب تھا وہ سلامت ہوا، لیکن جب اس میں مزید فی ہوا، کیا ہوا مزید فی؟ حمزہ، شروع میں حمزہ مزید ہو گئی تو وہ بن گیا اسلمہ، تو اس کا مطلب ہو گیا اس نے فرما برداری کی یا اس نے سلامتی دی۔ تو شروع میں حمزہ زیادہ ہے، یہی اس کی پہچان ہے کہ یہ باب افعال میں جائے گا اسلمہ۔ اسلمہ کا باب، سسٹر ارم رضا، اب آپ اسلمہ والا ٹیبل مکمل کروائیں۔ اسلم، اسلموا، اسلمت، اسلمت، اسلمتم، اسلمنا، اسلمت، اسلمت، یسلم، یسلمون، تسلم، اسلم، تسلمون، نسلم، تسلموا، اسلم، اسلموا، لا تسلم، لا تسلموا، مسلم، مسلم، اسلام۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اچھا کروایا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب حکم مانو سارے رب جہانوں کے رب کا، اسلمو لرب العالمین، ٹھیک ہے، یا اسلمو رب العالمین، کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وا اور نحنو ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، حکم ماننے والے ہیں، اور ہم اسی کا حکم ماننے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ حکم مانتے ہیں نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ماننے والے ہیں، مسلمون، واو نون اسم کی نشانی ہے۔ حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا، تو اس کا جواب آپ نے وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں دینا ہے، ہم نام لکھ دیں گے، اسلم تم کا جواب اسلم نا سے آ جائے گا، باقی سیم ہے۔ اسلمہ ہی کی طرح ارسلہ، تو یہاں روٹ لیٹر کیا فیل ہو رہے ہیں آپ کو؟ روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ راسیلم، راسی لام، ہاں، را سین لام، شروع میں حمزہ زیادہ آ گئی، ارسلا، ارسلو، ارسلتا، ارسلتو، ارسل تم، ارسلنا، ارسلت، یرسلو، یرسلون، ترسلو، ارسلو، ترسلون، نرسلو، ہی ترسلو، ارسل، ارسلو، لا ترسل، لا ترسلو، مرسلن، مرسلن، ارسال، خط ارسال کرنا، مرسل عام طور پہ نام بھی رکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے ارسلہ؟ اس نے بھیجا، تو ارسلان آئی تھنک وہ بھی اسی کی کوئی فارم ہے، ارسلان۔ تو مرسل کیا ہے؟ جس بھیجنے والا، مرسلن جسے بھیجا جائے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اقامہ، آپ سب بتائیں سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ یہاں پہ کیوں آ گیا؟ یہ کس باب سے بلونگ کرتا ہے؟ باب تو اسلم ہی ہے میڈم۔ اسلام والا لیکن نہیں، یہ کمزور حرف پیٹرن ہے۔ کمزور ہے نا، ہاں جی، پیٹرن اسلمہ والا ہے، افعال، جی، باب افعال ہے، پیٹرن اسلمہ والا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوڈ اسلمہ کا لگے گا۔ روٹ لیٹر کیا ہوں گے سب بتائیں؟
काफ वाव मीम। जी वाओ काफ मीम। वाओ मीम, वेरी गुड। तो यहाँ शुरू में हमजा ज्यादा आ गई, जब हमजा ज्यादा आ गई अकामा मजीद फी में बन जाता है, तो इसका मतलब होता है उसने कायम किया या उसने खड़ा किया। जबकि यही चीज जब हमने QC2 में सुलासी मुजर्रद में पढ़ी थी, तो हमने कामा की शक्ल में पढ़ी थी, तो उसमें इसका मतलब था खड़ा हुआ, अब है खड़ा किया। तो ये फर्क आ गया ना, अकामा बन गया अकामा, अकामू। अम, कौन करवाएगा अकामता अकामा वाला टेबल? अकामता मैं करता हूँ। जी करवाए। कामा अकामु अकम अकमता अकमतु अकमतुम अकमना अकम अकामत युकीमु युकीमुना तुकीमु अकीमु तुकीमुना नुकीमु तुकीमु आकिम अकीमु ला तुकीमु मुकीमुम मुकामुम मुकामुम इकामतुम। ठीक है, जजाकल्ला। मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए। मुझे याद नहीं आ रहा, किसी स्टूडेंट ने एक दफा पूछा था, मुकाम में कोई शायद कंफ्यूजन थी, तो मुकाम जो है ना, जिसको कायम किया जाए या जिसे खड़ा किया जाए, लेकिन जिस जगह पे खड़ा किया जाए ना, उस जगह को भी ये मुकाम कहा जाता है। शायद सिस्टर हुमैरा ने पूछा था। तो एनीवे अकामा की आप देख ले, कामा का और अकामा का फर्क। और यहाँ इसकी वर्कबुक वाला जो काम है, हम सब कायम करने वाले हैं, करने वाले, करने वाला, खाने वाला, जाने वाला, आने वाला, पीने वाला। ये इस तरह वाला जो होता है ना, ये हमेशा इसम होता है, फेल नहीं होता। तो यहाँ आपने अलर्ट हो जाना है, यहाँ कायम करते हैं वाला नहीं बोलना, ये वाला नहीं बोलना, नुकीमू नहीं आएगा, युकीमूना नहीं आएगा, तुकीमूना नहीं आएगा, बल्कि ये वाला फेल आएगा। नाहनु मुकीमूनस्सलाता लिल्लाही, ठीक है। और उसके बाद क्या है? अकीमुस्सलात कुरान की आयत है, बहुत दफा आई है। अकीमू कायम करो, अस्सलाता नमाज को, नमाज कायम करो। हल का जवाब आप नाम से देंगे, युकीमूना युकीमूना ही रहेगा, सलात भी सलात ही रहेगा। अब इसी तरह अकामा की तरह औरादा, औरादा के रूट लेटर क्या होते हैं? रा वाओ दाल, ठीक है। वाओ जो है वो अलिफ से चेंज हो गई माजी में, तो ये बन गया औरादा। औरादा का मतलब है उसने इरादा किया, ठीक है, उसने इरादा किया। तो अरादा अरादू, फर्क आ रहा है अब। अरत्ता अरत्तु अरत्तुम। हमने क्विज में आपसे इस तशदीद के आने की वजह, ऐसी कोई चीज नहीं पूछनी, लेकिन आपको अब तो माशाल्लाह आप सीनियर स्टूडेंट्स हो गए ना, QC3 भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। तो ये बस तजवीद का और किताबत का एक रूल होता है कि दाल अगर साकिन हो और उसके फौरन बाद ता आ रही हो, तो उसको तशदीद दी जाती है। और इसी तरह अगर तो आ रही हो, इस तरह का रूल उस पे भी अप्लाई होता है। अरत्ता आएगा, ठीक है। सवाल इस पे कोई नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि स्टूडेंट चलते चलते अरादा अरादू करते ना, इसको आगे से तशदीद के बगैर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तशदीद के साथ आएगा, अरत्ता अरत्तु अरत्तुम। जैसे आपने QC2 में किया था ना, वजदा के बाद वजदू, तो वजत्ता वजत्तु वजत्तुम। वादा के बाद आपने वादू वात्ता वात्तु वात्तुम किया था। उसी तरह यहाँ भी तशदीद आ रही है, अरादना औरादत, उस औरत ने या उस मुअन्नस ने इरादा किया या चाहा। युरीदु, युरीदूना तुरीदु, उरीदु तुरीदूना, नुरीदु हिया तुरीदु। अरिद, क्या हुआ है? एक्चुअली यहाँ ये कमजोर हर्फ वाला केस है ना, तो इसके दरमियान में कमजोर हर्फ था। तो आप देखें अमर सिंगल आया है, तो वो कमजोर हर्फ गायब हो गया। मजीद फी वाला हमजा आपको नजर आ रही है, रा मौजूद है, दाल मौजूद है, दरमियान में से जो वाव है ना वो गायब हो गई है। तो ये बन गया अरिद, अरीदू, ला तुरिद, ला तुरीदू, ठीक है। अब मुरीदुन, शुरू में मुंह आ गया, रीदुन, जेर के साथ आपने शो किया मुरीदुन। ये वो केस है कि यहाँ पे ये आपको कमजोर हर्फ नजर आ रहा है, इसलिए कि कमजोर हर्फ दरमियान में है। वो जो कमजोर हर्फ इसम फाइल में गायब हो जाता है ना, वो कौन सा वाला केस होता है? बड़ी दफा मैंने बोला है, अब आप में से कोई बता दे। एंड में एंड वाला यस मैडम। यस, जजाकल्ला डार साहब, थैंक्स टू सपोर्ट मी। मैं डर गई थी कि सबको भूल गया होगा।
एंड पे आता है ना तो फिर इसम फाइल में वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो दरमियान में आ रहा है ना, इसीलिए आपको अभी भी नजर आ रहा है मुरीदुन, मुरादुन। जेर जबर वाला उसूल यहाँ कायम है। देखिए ये सेकंड लास्ट हर्फ पे क्या आ गई, सॉरी, इसके फर्स्ट हर्फ पे आ रही है, रा के नीचे जेर आ रही है और यहाँ रा के ऊपर जबर आ रही है। जेर जबर वाला उसूल उसका कायम है। इरादतुन, इफ़आलुन होता है ना, इफ़आलुन, तो यहाँ इरादतुन आ गया। कमजोर हर्फ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस है। वैसे भी अभी मैंने जो आपको ये बात बताई थी कि अक्सर ऐसे होता है, हमेशा नहीं होता लेकिन अक्सर ऐसे होता है, वो अफाल जो कमजोर हर्फ पे खत्म होते हैं उनकी उनका मस्दर जो है वो मजीद फी में गोलताज की तरह के साथ बनता है। और एक और चीज भी है, बहुत दफा ऐसे होता है कि वो अफाल जिनके दरमियान में कमजोर हर्फ हो उनका भी मस्दर मजीद फी में गोलता की शक्ल में बनता है। हमेशा नहीं बनता लेकिन अक्सर बन जाता है। और आदा युरीदु अरिद, ठीक है, सालिमा से असमत, और ये लाकिया, वही लाकिया वाला आ गया, वो मिला। ये क्या है, QC2 है आपका। और अलका, उसने डाला, ठीक है। लाकिया वो मिला, अलका उसने डाला, ठीक है। अलका, अलकाऊ, अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना, अलकत, ठीक है। अलकत उस औरत ने डाला। युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, हिया तुल्की। अलकी, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। एक लफ्ज होता है लिकाउन, ये है इल्काउन। लिका होता है मिलना, इल्का होता है डालना, इंसर्ट करना, ठीक है, इनहेरिट करना। तो अलका का, ये खड़ी जबर ने नीचे जबर दे दी, यहाँ पे जेर ने नीचे पेश दे दी, और यहाँ पे वही कमजोर हर्फ गायब हो गया, यहाँ पे कमजोर हर्फ गायब होके दो जेर आ गई, ठीक है। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। जैसे अलका है वैसे ही अवहा का टेबल बना, अवहा उसने वही की, वाव हा या इसके रूट लेटर हैं, ये लाम काफ या के रूट लेटर थे, ठीक है। और अवहा यूही, अवही मुहिन, मोहन, ईहाउन, इफ़आलुन, इल्काउन, उस तरह से है ये। तो थोड़ा सा जो साउंड में फर्क है वो उसकी वजह वही है, उसके कमजोर हर्फ का होना। सालिमा बाब सामिया से है, आमीना बाब सामिया से है। ये और बात है कि आपने अभी ये QC2 में किया नहीं था, लेकिन आमीना बनता बाब सामिया से है, क्योंकि मीम के नीचे जेर आ रही है। इसका मतलब होता है वो अमन में हुआ, ठीक है। मजीद फी में क्या होता है कि इस अमन के साथ, इस अमीन के साथ एक हमजा और आ जाती है, तो वो मजीद फी बन जाती है। और मजीद फी में हम उसका बाब क्या कंसिडर करते हैं, बाब असलमा कंसिडर करते हैं। वाय, इसलिए कि शुरू में हमजा ज्यादा आई है, और हमने ये पहचान रखी हुई है कि शुरू में हमजा ज्यादा आ जाए रूट लेटर्स के अलावा तो फिर वो बाब इफाल होता है, कोड असलमा होता है। तो ये बन जाता है आमाना, दो दफा हमजा को एक दफा अलिफ लिख के खड़ी जबर, खड़ी जबर जो है ना दो जबरों की, दो हमजा की निशानी है। आमाना, ईमान लाया या अमन दिया। अब देखिए ये फर्क है बेसिकली। आमीना वो खुद अमन में हुआ, आमना उसने अमन दिया, ठीक है। तो ये बन गया आमना। ये टेबल अब कौन करवाएगा, हिना इक्तदार ने पहले हैंड रेस किया था। हिना अगर अभी आप करवा सकती हैं तो करवाएं, वरना फिर कोई और करवाए। हिना इक्तदार। आमना, हाँ, आमनु, अमंता, अमंतुम, अमंतुम, अमन्ना, आमनत, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना, नुमिनु, तुमिनु, आमिन, आमिनु, ला तुमिन, ला तुमिनु, मुमिन, मुमिनुन, मुमानुन, बिह, हम्म, ऐमानुन। ईमानु, ठीक है। अच्छा ये जो लफ्ज है ना, ऊमिनु बनता है, उमिनु नहीं बनता। पूरे टेबल में ना ये लफ्ज यहाँ पे आके थोड़ा सा फर्क होता है, ऐसे कि यहाँ पे
हमजा जो है ना वो आपको नजर नहीं आ रही, गायब हो जाती है, और उसको बोलना भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओ मीनू, वाव के ऊपर जज्म है, वाव के ऊपर हमजा नहीं, ओ मीनू। और भी अफाल हैं, जैसे ये देखिए आमीन, इसमें हमजा नहीं नजर आती, इसकी अपनी वाली आमीनू, ये नजर, वो तो आपको समझ आ गई कि वो खड़ी जबर में छुप गई है यहाँ भी मौजूद है वो वाली हमजा, यहाँ भी मौजूद है वो वाली हमजा, लेकिन ये खड़ी जबर है। ये जो है ना ओमिन, यहाँ पे वो हमजा नहीं फील हो रही, ठीक है। मुमिन, ईमान लाने वाला। मुअमनुन बिही, मुअमनुन क्या होता है, जिस पर ईमान लाया जाए, तो इसलिए बिही की प्रेपोजिशन आएगी, जहां मुअमन लफ्ज आएगा ना, बी की प्रेपोजिशन आएगी। अनफका, उसने खर्च किया, तो यहाँ भी नून फा काफ रूट लेटर्स हैं और हमजा शुरू में ज्यादा आ रही है, तो अनफका, उसने खर्च किया, अनफका, अनफकू, अनफक्ता, अनफक्तु, अनफक्तुम, अनफकना, अनफकत। युनफिकु, युनफिकूना, तुनफिकु, उनफिकु, तुनफिकूना, नुनफिकु, तुनफिकु, अनफिक, मुन, अनफिकु, मुन, ला तुनफिक, ला तुनफिकु, मुनफिकुन, मुनफकुन, इन्फाकुन, इन्फाक कहते हैं ना खर्च करना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, वो यही है, उसने खर्च किया। सालिमा असलमा, अब देखिए ये कितने ज्यादा अफाल है ना, असलमा वाली प्रैक्टिस जब से हमने शुरू की है, ये कोई ये पांचवा आ गया अनफा का, और ये आ गया छठा जल्ला। यानी असलमा में आपको इन्होंने किस चीज की प्रैक्टिस करी है, कमजोर की भी करवा दी, हमजा की भी करवा दी, और अब यकसा हर्फ वाली आ गई है। जल्ला आपने QC2 में किया था, ज्वा लाम लाम के साथ, तो इसका मतलब उस वक्त हमने सीखा था गुमराह हुआ, लेकिन जब इसके शुरू में हमजा ज्यादा आ जाती है, ये मजीद फी में आ जाता है, बाब इसका बाबे फाल बन जाता है, कोड इसका असलमा बन जाता है, इसका अपना मतलब बन जाता है, अजल्ला का मतलब बन जाता है गुमराह किया, गुमराह हुआ नहीं, गुमराह किया। तो ये फर्क आपके जहन में होना चाहिए, जो आपको क्विज में सवाल आएगा ना, उस वक्त आपको थोड़ी सी ये चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, कि वो कंफ्यूजिंग सवाल होगा, आपको खुद एनालिसिस करना होगा कि जल्ला का मतलब क्या होता है, अदल्ला का मतलब क्या होता है। तो जल्ला वो गुमराह हुआ, अदल्ला उसने गुमराह किया। ये है जी अदल्ला का मुकम्मल टेबल, कौन करवाएगा? हुमैरा। أظل أظلوا أظلت अजललता। أظللت أظللت أظللتم أظللت أظللت أظللتم أظللنا أظلت يضل يضلون تضل أضل تضلون نضل تضل أذل أضل لا تضل لا تضل مضل مضل إضلال जजाकल्ला। इफ़ालुन, इज़लालुन, ठीक है। तो अज़ल्ला, अज़ल्लू, ठीक है। ये अज़ल्लू है और ये अज़िल्लू है। ये फर्क सारे आपने जहन में रखने हैं, बाकी तो टेबल आपको आता है। हाँ, ये क्या है, यहाँ पे तशदीद है वो आपको पता है, लेकिन नीचे जब ये वाले पांच ये चार अफ़ाल आते हैं, तो हम इनकी लाम को या जो भी यकसा हर्फ होता है उसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो अहब्बा, ये जैसे अहब्बा, युहिब्बु, अहिब्बा, मुहिब्बुन, मुहब्बुन, एहबाबुन है ना, ये भी जब इसमें आएगा ना, अहब्बा, अहब्बू, अहबबता बन जाएगा, ठीक है। अहब्बता नहीं बनेगा, अहबबता, अहबबतु, अहबबतुम, अहबबना, और यहाँ पे आके वो फिर बंद हो जाएगा, अहब्बत। अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को, ठीक है। युदिल्लु, वो गुमराह करता है, कौन गुमराह करता है, अल्लाह, अल्लाह के ऊपर जो पेश है ना, वो शो कर रही है कि अल्लाह गुमराह करता है। मैंने आपको ये बात पहले भी एक दफा बताई थी कि सम टाइम्स वो जो छुपा हुआ होता है ना इसके अंदर, युजिल्लु जिसे हम कहते हैं वो गुमराह करता है, वो खाता है, वो पीता है, वो फर्मा बरदारी इख्तियार करता है, सम टाइम्स वो है ना, वो साथ में अलग से लिखा भी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है युजिल्लु। अगर अल्लाह ना लिखा होता तो हम कहते हैं वो गुमराह करता है काफिरों को, ठीक है। लेकिन युजिल्लु के बाद अल्लाहु लिखा हुआ, इट मीन्स कि वो जो फाइल है ना बाहर आ गया है। युजिल्लुल्लाहु, गुमराह करता है अल्लाह, काफिरीन ना, नून जबर ना, काफिरीन को, ठीक है। वअदल्ला फिरऔनु कौमहू, और गुमराह किया। यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, उसने गुमराह किया, किसने गुमराह किया, फाइल जो है वो अलग से मेंशन हो गया, हमेशा मेंशन नहीं होता, फिरौना, सॉरी फिरौनु, नून के ऊपर पेश, तो ये फाइल है, इसम फाइल है।
इसम फाइल नहीं है, फाइल है। वअदल्ला फिरऔन, और गुमराह किया फिरौन ने कौमहू, अपनी कौम को। हल का जवाब वो कह रहे हैं आपने नहीं से देना है। गौर कर लें, अदललता माजी वाला है तो माजी का जवाब नहीं के लिए हम माँ से देते हैं, इसलिए यहाँ ला नहीं आएगा, हम कहेंगे माँ। हल का जवाब आ जाएगा माँ। अदललतु, मैंने गुमराह किया, अलकौमा कौम को, मैंने कौम को गुमराह नहीं किया। अता, अब ये फिर वो वाला केस आ गया है, हमजा वाला भी है और प्लस, बताएं, मजीद फी कमजोर। का असलमा कमजोर की भी है। वजह मजीद फी तो कमजोर है, भी है। मजीद फी तो है, हाँ, कमजोर। हाँ, हमजा कमजोर। भी है, कमजोर भी है, कमजोर और हमजा ता कमजोर भी। या। ठीक है, तो हमजा ताया, हमने जो क्यूसी टू में सीखा था, हमने सीखा था अता, वो आया। यहाँ पे अब देखें, इसमें हमजा शुरू में ज्यादा आ रही है, इसलिए हमें पता चला कि ये असलमा वाले पैटर्न पे जाएगा, बाबे इफाल से है। और हम इन दो हमजा को इकट्ठा करके खड़ी जबर से शो कर देंगे, ये बन जाएगा आता। इस आता के बोलने और लिखने में फर्क है, इस अता के लिखने और बोलने में फर्क है। ये अता होता है तो बाब जाराबा से होता है, यानी सुलासी मुजर्रद होता है, और इसका मतलब होता है वो आया। जब आता आता है तो फिर वो लाया, ठीक है, या वो उसने दिया, आता उसने दिया। तो ये बन जाता है आपका टेबल बाबे इफाल से, आता उसने दिया, आता, वही खड़ी जबर है तो नीचे जबर जबर आएगी, और या पेश यू तो वो नीचे सारी पेश चलेगी। ठीक है, अब ये कोई करवाए आप में से, थक गए हैं? मैं करवाती हूँ बता। जी जी करवाए सिस्टर नहीं, फजला। आता आतो, आतैता आतैतु आतैतुम आतैना आतत, यूति यूतूना, तूती ऊती तूतूना, नूती तूती, आती आतु, लाता लातूती लातूतु, मोतिन मोतन, ईताउन। मुअतिन, मुअतन, ईताउन, मोतन इफआलुन, ईताउन। इफआलुन यस। की तरह ईताउन। ठीक है, ताउन। हम्म, आगे चलते हैं। ता की तरह आजा, उसने अजियत दी। हमजा जाल या के रूट लेटर होते हैं। आदा, उसने अजियत दी, उसे दुख दिया। युअदी, आदी, मुअजिन, मुअजन, ईजाउन। ये जो मूजी बीमारी कहते हैं ना, वो ये इससे ही निकली हुई है, मूजी से। ठीक है, जो दुख देने वाली हो, अजियत देने वाली हो, मूजी, मुअजिन। अच्छा जी, अगला बाब आ गया। बाब, अब इसको देख के जरा पहचाने कौन सा बाब हो सकता है, विच वन? इख्तलफा। इख्तलाफ। इख्तलाफा। वेरी गुड, इख्तलाफा। बाबे, बाबे इफ्ताल। इफ्तियाल, इफ्तियाल। बाबे बाबे इफ्तियाल। इफ्तिआल। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप गौर करें तो आपको ऐसे अफ़ाल भी नजर आएंगे जो यकसां हरूफ वाले हैं, ऐसे भी नजर आएंगे जिन्हें आप सेहतमंद की कैटेगरी में डालेंगे, ऐसे भी हैं जो कमजोर की कैटेगरी में आएंगे, वो भी हैं जो हमजा की कैटेगरी में आएंगे। सारे तो सब। ये आपने सारे खुद इनको सॉर्ट आउट करना है। वो पीछे आया या जानशीन हुआ, खालाफा, ये हमने सेहतमंद अफ़ाल में सीखा, सुलासी मुजरद में। जब ये आता है मजीद फी में तो ये बन जाता है इख्तलाफा, तो यानी शुरू में अलिफ और पहले हर्फ ताकि। के बाद बिल्कुल। ता ज्यादा है। शुरू में अलिफ, पहले हर्फ रूट लेटर के बाद ता ज्यादा है। और भी कुरान में बहुत से अफाल हैं जिनमें यही होता है। ये देखिए, शुरू में अलिफ, इब्तदा, तो बाद में ये क्या है, पहले हर्फ के बाद ता ज्यादा है। ये देखें इफ्तारा, इसमें भी शुरू में अलिफ ज्यादा है, पहले हर्फ के बाद ता ज्यादा है। एक ताराबा, जहां से 17वां पारा शुरू होता है, एक ताराबा, अलिफ शुरू में ज्यादा है, ता सेकंड नंबर पे ये ज्यादा आ रही है। तो ये सारे जो है ऐसे ही हैं, और ये जाते हैं इख्तलाफा के पैटर्न पे। बाबे इफ्तियाल में पहला और तीसरा हर्फ इसमें ज्यादा होता है। जब बाबे इफ्तियाल में ही आता है तो इसका मतलब होता है उसने इख्तिलाफ किया। ठीक है, इख्तलाफा, इख्तलाफू। इरम रजा, आप करवाएं जरा।
اختلف اختلفوا اختلفت اختلفت اختلفتم اختلفنا اختلفت يختلف يختلفون تختلف أختلف تختلفون نختلف هي تختلف اختلف اختلفوا لا تختلف لا تختلف مختلف مختلف اختلاف جزاک اللہ. افتعالن، ٹھیک ہے، اختلافن، تو آپ خود بھی اس کو اب کنیکٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں الحمدللہ. اس میں کیا، اور تم سب اختلاف کرنے والے ہو دین میں، اور تم سب، وانتم اختلاف کرنے والے، میں نے بتایا تھا نا والے 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 اسم ہوتے ہیں، کرنے والے ہو. اب اس میں ہم نے اسم فائل کیا پڑھا تھا، مختلفون پڑھا تھا، تو مختلفون کی جمع آ جائے گی مختلفون، وانتم مختلفون. کس میں اختلاف کریں، دین میں، فی الدین، وانتم مختلفون فی الدین. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کی آیت فلا تخلفو فی الدین، اور مت اختلاف کرو دین کے معاملے میں، تختلفون، آپ سب اختلاف کرتے ہیں یعنی آپس میں، بس مت آپس میں اختلاف کرو دین کے معاملے میں. حل کا جواب آپ لا سے نہیں دیں گے، تختلف، لا سے کیوں آئے گا، ما سے کیوں نہیں آئے گا، اس لیے کہ لفظ ہے تختلفون یعنی مضارع، تو مضارع میں نہیں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے. لا نختلف فی کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں کرتے. اختلاف فاہی کی طرح اتخذا بنتا ہے. یہ ابھی ڈیٹیل بتانے کا وقت نہیں ہے، اگر آپ کو بھول چکا ہے یا کسی نے سنا نہیں تھا تو وہ جو اس کلاس میں، جس کلاس میں ہم نے اختلافہ کا باب کیا تھا، اس کی ریکارڈنگ دوبارہ جا کے سن لیں کہ یہاں پہ الف اور 2 دفعہ تا آ رہی ہے. روٹ لیٹر میں حمزہ خا زال ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ خا زال، وہ جو حمزہ ہے وہ تا سے چینج ہو گئی ہے، تو 2 دفعہ تا آ گئی تو اتخذا بن گیا. باقی ساری ڈیٹیل اس کی میں نے اس کی کلاس میں بتائی تھی آپ، اس لیے یہ اتخذا جو ہے نا وہ اختلافہ پہ جائے گا. یہ یکساں حروف والا کیس نہیں ہے، حمزہ والا ہے، صحت مند والا ہے، اور مزید فی میں یہ اختلافہ کے پیٹرن پہ جاتا ہے. اتخذا، اس نے بنا لیا، اس نے اختیار کر لیا، اس نے اپنا لیا. اور آگے پورا ٹیبل ہے، اتخذا، اتخذو، ٹھیک ہے، اتخذتا، اتخذتم. باقی بھی آپ خود کر لیجئے گا، یتخذو، یتخذون، اور یہ کیا ہے اس کا امر، اتخذ کی شکل میں اختلف، اتخذ، متخذن، متخذن، وہی زیر والا اور زبر والا جو اس کا اصول ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے. اتخاذن، اختلاف، اتخاذ، پکڑنا، بنانا، لینا، اپنانا. اور جیسے اختلافہ ہے اسی طرح اہتدا. تو یہ جو تھا یہ حمزہ والا کیس تھا. اب جو آپ کو وہ سکھانے لگے ہیں وہ کمزور فعل ہے، ٹھیک ہے، ہا دا یا، ہا دال یا کے روٹ لیٹرز کے ساتھ. ہدا آپ نے QC2 میں سیکھ لیا ہوا ہے، ہدا زاربا کے پیٹرن پہ، ہدا اس نے ہدایت دی. جبکہ اہتدا، تو یہاں کیا وہ دیکھیں وہی چیز ہے نا، شروع میں الف زیادہ آ گئی اور پہلے حرف کے بعد تا زیادہ آ گئی، تو یہ اختلاف والا ہی تو بنتا ہے سٹائل. اہتدا یہاں مطلب ہوتا ہے اس نے ہدایت پائی، اس نے ہدایت حاصل کی. تو اہتدا، اہتدو، ٹھیک ہے، یہ غور کریں، اہتدا کھڑی زبر ہے تو نیچے زبر کے ہی ساتھ آ رہا ہے. اہتدا، اہتدو، اہتدیت، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا، اہتدت، اس عورت نے ہدایت پائی. یہ ہدایت دینے کے لیے اور پانے کے لیے فرق جو ہے اردو میں بھی عربی میں بھی، یہ اب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. یہ جو آپ کو ریویژن کروائی جا رہی ہے نا ان الفاظ کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کل کوئز میں آئیں گے یہ سوال تو وہاں پہ آپ، ابھی تو سامنے ہے تو اس لیے آپ کو کوئی چیلنج نہیں لگ رہا، جب کوئز سامنے ہوگا نا تو کوئز کرتے ہوئے پھر یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ہدا کا مطلب کیا تھا، اہتدا کا مطلب کیا ہے. اور اسی طرح آگے پھر دیکھیں، یہتدی سے پھر یہتدونا، وہی بات ہو گئی، یہ زیر آئی تھی تو یہاں پہ اس نے پیش کو ایکسپٹ کیا ہے، زبر نہیں لی. اور یہ جو یا ہے اس کے نیچے 2 نقطے ہی آئیں گے، یہ سادہ یا آپ نہیں لکھ سکتے. یہاں پہ کمزور حرف اینڈ سے غائب ہو گیا کیونکہ یہ امر کا سنگل والا ہے. اہتدی، اہتدو، لا تہتدی، لا تہتدو. محتدن، محتدن لکھ تو سکتے ہیں آپ، یہ اور بات ہے یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہوگا اس لیے یہاں پہ ڈیش لکھا ہوگا، محتدن. اور اہتداء، ٹھیک ہے،
इह्तिदाउन, इख्तिलाफुन, इह्तिदाउन, वो सब हिदायत याफ्ता हैं। ठीक है, याफ्ता, ये याफ्ता क्या है? एक्चुअली ये फारसी जुबान से आया हुआ है याफ्ता। इसे हम आसान उर्दू में ढालें तो क्या है, वो सब हिदायत पाने वाले हैं। तो वही वाले जो होगा वो इसम होगा, तो हम कहेंगे मोहतदून। मोहतदीन कहा था ना, मोहतदीन, उसकी जमा हो जाएगी मोहतदून। तो हम, वो सब हम मोहतदून, हिदायत पाने वाले हैं। वला यहतदून सबीला, आयत कुरान, वा और ला नहीं, यहतदूना वो सब हिदायत पाते, सबीलन किसी रास्ते की, और वो किसी रास्ते की हिदायत नहीं पाते। हल का जवाब वो कह रहे हैं आपने नाम से देना है, तो नाम लिख लेते हैं, बाकी जवाब तो वैसे ही आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात है। इब्तदा की तरह इब्तगा, तो बा गैन या, इसके रूट लेटर हैं बा गैन या। इब्तगा, उसने चाहा, ठीक है, उसने तलाश किया, यानी किसी चीज की ख्वाहिश, पसंदीदगी, तजस्सुस में तलाश करना और चाहना होता है इब्तगा। तो यहाँ भी खड़ी जबर है, इब्तगा, इब्तगऊ, इब्तगईता। जैसे इह्तदा, इह्तदऊ था, वैसे ही सारा टेबल इसका भी बन रहा है। यहाँ देखें, कमजोर हर्फ गायब हो रहा है, इब्तगी, इब्तगू, ला तब्तगी, ला तब्तगू, मुबतगिन, मुबतगन, इब्तिगाउन, इख्तिलाफ उनकी स्टाइल पे। अब ये भी इख्तलाफा में कमजोर हर्फ वाली मिसाल है। वका, आपने QC2 में पढ़ा था, वका उसने बचाया, ठीक है, वका उसने बचाया, वाओ काफ या के रूट लेटर। और जब ये मजीद फी में आता है ना, तो ये बन जाता है एवतका, यानी शुरू में अलिफ ज्यादा है, ता दूसरे नंबर पे ज्यादा है, तो ये इख्तलाफ पे जाएगा। लेकिन हम इसको सर्फ में यानी टेबल में हम इसको ऐसे लिखते नहीं है, एवतका नहीं लिखते, हम टेबल में इसको लिखते हैं इत्तका। यही चीज है बिल्कुल इत्तखजा में। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस आपको इसके बाद करके लिख के देखिएगा, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इत्तखजा क्यों इत्तखजा लिखा जाता है, इत्तका। ठीक है, ये जो है ना वाओ, वो ता के साथ बदल गई। अब बात ये है कि यहाँ तो फिर दो ता इकट्ठी हो गई, दो ता इकट्ठी हुई तो एक ता लिख के तशदीद से शो कर दिया, सिंपल इत्तका बन गया। इत्तका का मतलब वो डरा, वो खुद बचा। ठीक है, वका उसने बचाया या उसने डराया, और ये क्या है इत्तका, वो खुद बचा या खुद डरा। इत्तका, यत्तकी, इत्तकी, मुत्तकी, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तिकाउन। मैं अब ये पूरे पूरे टेबल नहीं करवा रही हूँ। का से कऊ बनता है, और ये देखिए की से कू बन गया। ठीक है, बाकी रूल वैसे ही है जैसे शुरू से। ये मजीद फीका नहीं, ये बहुत आसानी होती है कि आप चाहे बाबे इफ़ाल कर रहे हैं, बाबे बाबे इफ्तियाल कर रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं, सिवाय चंद एक चीजों के, ज्यादातर के रूल जो है ना वही वही रहते हैं, चेंज नहीं आते। वही अब देखें, मैं जो चीज आपको शुरू में बाबे मुफाला में बता रही थी वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, तो मेरा और आपका टाइम बच रहा है कि हमें हर चीज को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा। तुम सब अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, वैसे तो बनते हैं ना इत्तकवुल्लाह, इत्तकुल्लाह। फमन इत्तका व अस्लहा, कुरान की आयत, फा पस, मन जो इत्तका डरा या बचा, व असलहा और उसने इस्लाह की, तो जो डरे और इस्लाह कर ले। हल का जवाब नाम से आएगा, अंतुम का जवाब कहाँ से आएगा? अंतुम, नाहनु, नाहनु, हाँ। अना, मुत्तकून तो वैसे ही रहेगा ना, इसम नाहनु। तो चेंज नहीं होगा, मुत्तकून अल्लाह, नाम नाम मुत्तकून अल्लाह। जी हाँ, हम अल्लाह से डरने वाले हैं। तो इत्तका की तरह इफ्तरा। अब यहाँ क्या, फा रा या रूट लेटर है, शुरू में अलिफ ज्यादा आ गई, दूसरे नंबर पे ता ज्यादा आ गई, तो इख्तलाफा पे आ गया। इफ्तरा का मतलब होता है उसने झूठ घड़ा, एक होता है झूठ बोलना। ये शायद अब्दुल रहमान ने सवाल पूछा था। एनीवे इसका जवाब मैं उस क्लास में दे चुकी हूँ। तो उसने झूठ बोलने में और झूठ घड़ने में फर्क होता है, यानी इसके पीछे कोई स्टोरी बुनी जाती है, तो ये होता है झूठ घड़ना। मैं कहूँ नाउज़ुबिल्लाह, अगर मैं झूठ बोलूं कि हाँ जी मैंने खाना खा लिया है, जैसे हमें आदत होती है कि हम कर्टसी में किसी के घर जाते हैं तो वो कहते हैं खाना खा लें, हम कहते हैं मैंने खाना खा लिया, ये सिंपल झूठ बोलना है।
लेकिन एक होता है कि भाई नहीं, वो हमने तो आज ये चीज बनाई हुई थी, तो मैं तो आने से पहले खाना बना के, रोटी बना के मैं तो खाना खा के आई हूँ, यानी एक पूरी स्टोरी घड़ ली, तो ये है इफ्तरा। ठीक है, तो ये इफ्तरा हो या किज्ब हो, दोनों चीजें जायज नहीं है। तो खाम खा की कर्टसी में फजूल में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इफ्तरा, इफ्तराऊ, रा है ना, तो उसने रऊ बन गया नीचे। इफ्तरा, इफ्तराऊ, इफ्तराइता, इफ्तराइतु, इफ्तराइतुम, इफ्तराइना, इफ्तरत। फिर वो आगे वैसे ही इफ्तरी से री से रू बन गया। और यहाँ पे मुफ्तरिन, मुफ्तरन, इफ्तिराउन। इस बाब को पहचाने। बाब का नाम पूछा है, अब मुझे रेफरेंस स्टाइल कोई ना बताए, बाब का नाम बताएं। استفي इस्तिफआल استفعال यस, 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 इस्तिगफार। और नहीं नहीं नहीं, यही तो मैंने पूछा नहीं है, यही استفعال तो मैंने। बाबे, इस्तिफआल हाँ जी, बाबे इस्तिफआल इस्तिफाल, बाबे इस्तिफाल। और इसका रेफरेंस पूछूंगी तो फिर आपने कहना है इस्तिगफार। ठीक है, इस्तिगफार अच्छा जी। अब करते हैं, अब यहाँ भी कमजोर वाले भी क्लास मौजूद है ना। कमजोर वाले ये इस्तता, और ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे कोई शायद वो भी मिल जाएगा, हमजा वाला मिल जाएगा। ये ये इस्तफज्जा, ये कौन सा वाला केस है? ये यकसा हरूफ वाला केस है। इस्तअज़ना जो है हमजा वाला केस है। इस्तता जो है ये कमजोर वाला केस है। और खुद जो इस्तगफारा या इस्तकबारा है, तो ये सेहतमंद वाला केस है। तो ऐसे सेहतमंद आपने कोर्स के बाद आपने ना ये चीजें, ये वर्ड क्लाउड इमेज को लेके ना, तो आपने चीजों को पहचानना है। बेशक मुझसे पूछ लिया करें कि हमें लग रहा है कि ये है, तो आप बता दें कि ये वाकई ऐसे ही है जो हमने फील किया। अच्छा, सुलासी मुजरद में गफरा उसने माफ किया, तो इस्तगफरा उसने बख्शिश मांगी। तो रूट लेटर तो वही रहे हैं, लेकिन कुछ मजीद आ गया है, और ये बड़ा सिंपल सा फेल है, इस लिहाज से कि इसमें आगे पीछे दरमियान में कोई बीच में नहीं आते, शुरू में ही तीन हरूफ इकट्ठे ज्यादा आ जाते हैं इस्त के। और ऐसे बहुत से अफ़ाल कुरान में और भी हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, या सब में यही चीज है कि हर एक के रूट लेटर्स से पहले इस्त के हरूफ ज्यादा है। और यहाँ आके इसका मैनी भी चेंज हो जाता है। उसने बख्शिश मांगी, यहाँ उसने बख्श दिया, यहाँ उसने बख्शिश मांगी। माफ किया। अल्लामा हासबा असलमा, ये जो तीन स्टाइल में आपने जितने भी किए हैं ना, उन सब के आप देखें, मुजारे जो हैं यहाँ पे यू वाले बन रहे थे। जब हम ये नीली लकीर बन गई, इख्तलाफा पे आए, इस्तगफरा पे आए, तो यहाँ पे देखें ये मुजारे जो हैं जबर के साथ आ रहे हैं। बाकी ये वाला जो रूल है कि इनका अमर सेकंड लास्ट पे जेर और लास्ट वन को जज्म देकर, इनका इसम फाइल शुरू में मुंह लगाकर, सेकंड लास्ट पे जेर लगाकर, और इनका इसम मफूल शुरू में मुंह लगाकर और सेकंड लास्ट पे जबर लगाकर बनेगा। तो वो सब में ऐसे ही है, वो नहीं चेंज हुआ। ठीक है, अभी तक जो चेंज आया है वो सिर्फ ये चेंज है कि ऊपर वाले तीनों में या पे यू आ रही है मुजारे में, और जबकि नीचे दो वालों में या जबर जा आ रही है। तो इस्तगफारा, इस्तगफारू बन जाएगा, और यस्तगफिरु, यस्तगफिरूना बनेगा। इस टेबल को कोई आप में से करवाए, उर्दू के बगैर करवाएं। इरम रजा आप करवाएं। इस्तगफर इस्तगफरा इस्तगफरू इस्तगफरता इस्तगफरतु इस्तगफरतुम इस्तगफरना इस्तगफरत यस्तगफिरु यस्तगफिरूना तस्तगफिरु अस्तगफिरु तस्तगफिरूना नस्तगफिरु तस्तगफिरु इस्तगफिर इस्तगफिरू ला तस्तगफिरू मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन इस्तिगफारुन यस, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्तिगफारुन। इस्तिगफारुन जैसे हम अस्तगफार कहते हैं ना, वो कोई लफ्ज नहीं है, इस्तिगफार होता है। इस्तिगफार, मगफिरत मांगना। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम सब मगफिरत चाहो अल्लाह से, तो ये हुक्म है ना, या रिक्वेस्ट है, या हिदायत है, नसीहत है, वो हुक्म वाली चीज होती है। तुम सब मगफिरत इस्तगफिरू,
आगे किससे चाहनी है? अल्लाह से, तो अल्लाह अल्लाह से। आ जाएगा, इस्तगफिरुल्लाह। फस्तगफर रब्बहू, तो फिर उसने बख्शिश चाही, मगफिरत मांगी अपने रब से। अल्लाह से। हल का जवाब नाम से देना है, आ गया। अंतुम का जवाब नाहनु से आता है। बाकी सारा जो है जुमला वैसे ही रहेगा, मुस्तगफिरूना मिनल इस्मी। जी हाँ, हम बख्शिश तलब करने वाले हैं गुनाहों की, गुनाहों से। अच्छा जी, इस्तगफरा की तरह इस्तकबारा, तो ये वेरी सिंपल है बिल्कुल, वो जैसे वो उसके सेहतमंद हैं, इसके भी सेहतमंद है, तो ये तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा इस्तगफरा से इस्तकबारा का। हाँ, मुस्तकबर फर्क थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है जब कमजोर आ जाएगा केस। गाफरा होता है सुलासी मुजर्रद में, तो कामा होता है सुलासी मुजर्रद में। गाफरा से बनता है मजीद फी में इस्तगफारा, और इसी पैटर्न पे कामा से मजीद फी में बनता है इस्तकामा। ठीक है, अब हम देखते हैं मैनी का क्या फर्क है। इस्तकामा का मतलब है उसने, वो साबित कदम रहा, ठीक है, अपनी चाहत के साथ। ये मैंने शायद पहले भी बताया था। इस्त वाला जो लफ्ज है ना, ये तीनों हरूफ का इकट्ठे आना इस तरतीब से, ये ना एक विलिंगनेस की तरफ रेफर करता है, चाहत की तरफ, अपनी मर्जी के साथ। तो ये जो इस्तकामा है ना, इसलिए कि कामा वो खड़ा हुआ, अकामा उसने खड़ा किया, इस्तकामा वो साबित कदम रहा, यानी अपनी खुशी, अपनी विलिंगनेस होती है तो कोई साबित कदम रहता है, वरना तो जबरदस्ती तो किसी को साबित कदम नहीं रखा जा सकता ना। तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करें। देखिए, कुरान ही के अल्फाज हैं, आप कितनी मुख्तलिफ शक्लों में सीख रहे हैं। इसी एक रवियन के सेशन में आपने अभी कामा पे बात की, वो खड़ा हुआ, फिर आपने मजीद फी में आके अकामा पे, असलमा वाले पैटर्न पे बात की, तो उसने खड़ा किया। और अब आप इस्तकामा की बात कर रहे हैं, इस्तकामा वो साबित कदम रहा, इस्तकामा इस्तकामू। अब आप लोगों में से कोई करवाए इस्तकामा का टेबल? एक तो निकलता नहीं। हुमैरा, आप करवाएं। इस्तकाम इस्तकामा, इस्तकामू, इस्तकमता, इस्तकमतु, इस्तकमतुम, इस्तकमना, इस्तकामत, यस्तकीमु, यस्तकीमूना, तस्तकीमु, अस्तकीमु, तस्तकीमूना, नस्तकीमु, तस्तकीमु, इस्तकिम, इस्तकीमु, ला तस्तकिम, ला तस्तकीमु, मुस्तकीमुन डैश इस्तिकामतुन। जजाकल्ला, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ देखें, ये मुअन्नस वाला क्या है? इस्तकामत। वो जो हम उर्दू में लफ्ज बोलते हैं ना, इस्तकामत अता फरमाए, वो यही वाला मुअन्नस वाला सीगा होता है। वो औरत या वो मुअन्नस साबित कदम रही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ, वो सब हक पर कायम रहने वाले हैं, वो सब हम मुस्तकीमूना, कायम रहने वाले हैं। ये मुस्तकीमून, यहाँ ना काफ के बाद या आती है, ठीक है, या आएगी, मुस्तकीमून अलल हक की। आगे क्या है? फस्तकिम कमा उमेरता, फस्तकिम पस साबित कदम रह, कमा जैसे, उमेरता तुझे हुक्म दिया गया, आपको हुक्म दिया गया, तो साबित कदम रहे जैसे आपको हुक्म दिया गया। हल का जवाब आपने नाम से देना है। इस तक हम तुम का जवाब ना से आ जाएगा, अलग दीन वैसे ही रहेगा। ये क्या है भी? आप तदब्बरा, बताइए। तदब्बरा तदब्बरा, आप तदब्बर है? जी, तदब्बरा, तफ़ईल, तफील तफील तो तफाउल, तकल्लमा वाला है। तफाउल, 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 यस, बाबे तफाउल। तफाउल, तदब्बरा है ना, तदब्बरा, तफअला, तो इसका तदब्बरा का मस्दर क्या होता है? तदब्बर, तफाउल, तदब्बर नहीं, तदब्बुर, तदब्बुर। अब इसको फा आइन लाम के स्टैंडर्ड पे फिट करें। तदब्बुर फा आइन लाम के स्टैंडर्ड पे बनता है तफाउल, इसलिए इसे कहते हैं बाबे तफाउल। तो ये बनेगा बाबे तफाउल। और इसका रेफरेंस आप कह सकते हैं, या स्टैंडर्ड कह सकते हैं, या कोड कह सकते हैं, या पैटर्न भी बोल सकते हैं, कि वो है तदब्बरा। जैसे कहाँ लिखा हुआ है तदब्बरा? नजर आ रहा है किसी को? होते हैं।
इसमें हाँ लिखा हुआ तदब्बरा कहाँ लिखा हुआ, ढूंढे। चलें, ये लिखा हुआ है तरब्बसा के ऊपर, तज़क्करा के नीचे तज़क्करा से तज़क्करा के नीचे, ये तज़क्करा के नीचे, जी, हाँ, ये तदब्बरा दोनों के दरमियान में है। जी। अच्छा जी, अब ये क्या है, दाबरा, वो पीछे मुड़ा या भागा। ये सुलासी मुजर्रद है। जब ये मजीद फी में आता है, शुरू में ता ज्यादा आती है, सेकंड नंबर पे यानी दूसरे सेकंड लास्ट। दूसरे नंबर वाले हरफे मादा के ऊपर तशदीद ज्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये बा ही पूरी की पूरी ज्यादा आई है, असल में यहाँ तशदीद ज्यादा आई है। ता वैसे इसके रूट लेटर बनते हैं दाल बा रा, तो ता के साथ तशदीद अब यहाँ पे कोई भी और हर्फ होता तो वो ज्यादा होता। ठीक है, एक मिनट, ये देखें, तजक्करा, तो यहाँ ज्यादा क्या है, तशदीद तो ज्यादा है। असल में काफ दो दफा बन गया, लाम दो दफा बन गया, फा दो दफा बन गया। एनीवे तदब्बरा, दाल बा रा रूट लेटर हैं, तो शुरू में ता ज्यादा और सेकंड नंबर पे तशदीद ज्यादा, तो ये बन गया तफाउल का बाब, तदब्बरा तदब्बर। अब इसको कोई करवाए। ये वैसे किसी ऐसे को करवाना चाहिए जिनकी तजवीद अच्छी है। तदब्बरा तदब्बर, तदब्बरता तदब्बरतु, तदब्बरतुम तदब्बरना, तदब्बरता, तदब्बरत। तदब्बरत, यतदब्बरु यतदब्बरुना, ततदब्बरु अतदब्बरु, ततदब्बरुना नतदब्बरु, ततदब्बरु, तदब्बर तदब्बरु ला ततदब्बर ला ततदब्बरु, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन तदब्बुरुन। जी जजाकल्लाह। तदब्बुरुन, तफाउलुन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज गौर करने की है, वो क्या, तदब्बरा के बाद आया है तदब्बरू, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब। ठीक है। असल में इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, तदब्बरू। अब बिल्कुल इसी रो में सामने आ जाए, ये देखें, फेले अमर वाहिद है तो इसका फेले अमर जमा भी बिल्कुल वैसा बन रहा है जैसा ये माजी वाला सीगा बन रहा है। तो ये इसमें जो बाबे तफाउल होता है ना, उसमें माजी का जमा वाला सीगा और जो गायब होता है थर्ड पर्सन के लिए वो, और अमर का जमा वाला सीगा एक जैसे होते हैं। हमें कंटेंट में कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि यहाँ पे मैनी हमने ये वाला करना है या फिर ये वाला मैनी लेना है। ठीक है, तो होगा ये सेम ही लिखने में बोलने में, तदब्बरू। बाकी कोई चीज ऐसी मुख्तलिफ नहीं है। हाँ, एक और चीज, बा के ऊपर हर जगह पे जबर है, ये बात जहन में रखनी है। अक्सर स्टूडेंट ये चीज पूरस कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं। एंड तक या मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, इसका जो सिर्फ ये है ना, मस्तर, मस्तर में आके बा की जबर गायब हो जाती है। मस्तर में आके पेश बा के ऊपर पेश ही आती है, ये आपने प्लीज जरूर जहन में रखना है। इस पे नंबर कट जाता होता है स्टूडेंट्स का क्योंकि उन्हें पीछे पूरा टेबल जो है ना, तदब्बरा तदब्बरू तदब्बरता तदब्बरतु, वो बाज के ऊपर जबर बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस हुई होती है, तो वो जब इस पे मस्तर पे आते हैं तो इसको भी वो बा के ऊपर जबर लेके चलते हैं, जबर नहीं आती इस पे। ठीक है, तो इसको जहन में रखना है। वो सब कुरान पे गौर करते हैं, यतदब्बरूनल कुरान, अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या फिर नहीं वो गौर करते कुरान पर। हल ततदब्बरूनल कुरान, नाम न तदब्बरुल कुरान। तो जैसे तदब्बरा का टेबल बनता है वैसे तवक्कला का बनेगा, वाव काफ लाम। तो यहाँ देखिए कमजोर हर्फ शुरू में आ रहा है, इसलिए इस टेबल में ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ज्यादातर कमजोर हर्फ वाले टेबल्स में जो बहुत चेंज आता है ना, वो उनमें आता है जो आखिर पे कमजोर हर्फ आ रहा हो, या फिर दरमियाना मिडिल लेवल का चेंज आता है, दरमियान में ही आने वाले कमजोर हर्फ का। शुरू में जो कमजोर हर्फ आता है ना, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता उसका। अच्छा जी, तवक्कला तवक्कलू तवक्कलता तवक्कल तो तवक्कल तुम तवक्कलना तवक्कलत, बाकी भी सारा टेबल ऐसे ही है। तो देखे जैसे काफ की जबर बा की जबर की तरह सारे टेबल में वैसे ही चल रही है।
बस ये है कि यहाँ पे वो इसम फाइल वाली जेर है, ये मुतवक्किलुन मुतदब्बिरुन, लेकिन फिर इसका जो मस्दर बनता है ना वो तवक्कुलुन बनता है, तदब्बुरुन की तरह, तफाउलुन की तरह। दबरा से तदब्बरा बना था, तो वला से तवल्ला। अब ये भी वेरी इंटरेस्टिंग, अभी हमने QC2 की बात की वला की, और एक इसका वालिया भी होता है, मैंने आपको बताया था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है इसी से मिलता जुलता मजीद फी का, और कौन सा टेबल किया था अभी इसी रिवीजन में किया? हाँ, वल्ला वल्ला यस, वल्ला। तो वल्ला का मतलब था उसने फेरा, ठीक है, उसने फेरा। अब आ गया है तवल्ला। तवल्ला का मतलब है वो फिरा, खुद फिरा, फेरा नहीं, फिरा। तो वला, वल्ला, तवल्ला, वलिया, एक ही रूट लेटर से मुख्तलिफ अबवाब से आने वाले मुख्तलिफ अफआल हैं। तो इस लिहाज से इनके मैनी भी बदल जाते हैं। तवल्ला वो फिरा, तो तवल्लऊ वो सब फिरे, तवल्लैता तवल्लैतु तवल्लैतुम तवल्लैना तवल्लत। आप देखें खड़ी जबर ने नीचे सबको जबर दे दी है। उसके बाद क्या बना? यतवल्ला, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला, हिया ततवल्ला। और क्या है? तवल्ला, तवल्लऊ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लऊ, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। यहाँ वही चीज आ गई ना जो मैंने अभी कही थी कि तदब्बरा वाले पैटर्न में ये वाला माजी का सीगा और ये वाला अमर का सीगा एक जैसे होते हैं। अब ये क्या है? वो हक से फिरता है, फेरता है नहीं, फिरता है। तो इसलिए ये आएगा यतवल्ला अनिल हक की, यतवल्ला अनिल दीन, वो फिरता है दीन से। ला ततवल्ला अनिल इस्लाम, ला अतवल्ला अनिल इस्लाम, यानी आपको कहा जा रहा है दीन इस्लाम से मत फिर, तो आप कहेंगे मैं इस्लाम से नहीं फिरता। अब जैसे तवल्ला है तो तवफ़ा का टेबल भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये कमजोर हर्फ आ गया, वाओ और फा और या, यानी इसमें दो कमजोर हर्फ आ रहे हैं, एक शुरू में और एक आखिर में। तवफ़ा उसने जान निकाली, उसने फौत किया, ठीक है। तवफ़ा, तवफ़ाऊ, तवफ़ईता। और बाकी टेबल वैसे ही बनेगा जैसे तवल्ला का बना। इसको पहचानेंगे क्या है? बताए ना। मुझे तो आवाज नहीं आ रही, बोल तफाउल रहा का है? तफाउल 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 तफाउल, का पैटर्न है। तो हाँ जी। तफाउल के बाबे पैटर्न पे आ रहा तफाउल है। है। बाब है, तफाउल है। एक मिनट, बाबे तफाउल है और रेफरेंस है तदारुस। गुजारिश। ठीक है, अब तदारुस आपने बाद में तदारुस। खुद ही ढूंढ लेना है, इसमें ही कहीं मौजूद होगा। हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ये क्या है? दारासा उसने पढ़ा, तो तदारसा उसने आपस में पढ़ा, पढ़ा, ठीक है। यानी ग्रेजुअली और फॉर्मली किसी के साथ मिलकर फॉर्मली उसको पढ़ाना, वो होता है तदारसा। शुरू में ता ज्यादा आती है और दूसरे नंबर पे यानी दूसरे हुर्फे मादा से पहले अलिफ ज्यादा आती है। जिस जिस में भी ये चीज आएगी उसको हम बाबे तफाउल में से कंसिडर करेंगे। ये लफ्ज कुरान में नहीं आया हुआ, तदारस वाला ना, कुरान में नहीं है, हदीस में आया हुआ है, और ये हदीस का रेफरेंस भी दिया हुआ है। तदारसा का टेबल कौन करवाएगा? फिर सबको चुप लग गई है। इरम रजा तो थ्रू आउट अवेलेबल है। जजाकल्ला इरम। डार साहब और गजाला भी, हिना इक्तदार जरा देर बाद आई है, हिना आप करवाएं तदारसा का टेबल। करवाएं, आपकी आवाज नहीं आ रही।
تدارسا تدارسو تدارستا تدارستم تدارسنا دارست يتدارسوا يتدارسون تتدارسوا أتدارسوا تتدارسون نتدارسوا تتدارسوا تدارس تدارسوا لا تتدارس لا تتدارسوا متدارس متدارس تدارس. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تدبرہ کی طرح یعنی باب تفاعل کی طرح اس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ ماضی والا اور یہ جو امر کا جمع والا سیگا یہ ایک جیسے بنتے ہیں، تدارسو اور تدارسو. ٹھیک ہے. باقی یہاں بھی دیکھیں تدارس را کی زبر قائم ہے پورے ٹیبل میں. صرف اسم فائل میں آ کے وہ را جو رول ہے سیکنڈ لاس کو زیر دینی ہوتی ہے تو وہ متدارس بن گیا، لیکن اس کے مصدر کو دیکھیں را کے اوپر پیش آ گئی تدارس. آپس میں پڑھ لیں، ایک دوسرے کو قرآن پڑھاؤ. تدارس القرآن یا تدارسون کتاب اللہ، وہ ایک دوسرے کو اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں. حل کا جواب نام سے آ جائے گا، تا کا جواب تو سے آ جائے گا، باقی جواب ویسے ہی ہے. تو تدارسہ کی طرح تشابہ کا ٹیبل ہے. یہ چونکہ بہت سمپل ہے تو میں نہیں کروا رہی کیونکہ یہ دونوں ہی کیس صحت مند حروف والے ہیں. اور ویسے بھی ہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ تدبرہ تدارسہ انقلبہ، ان تینوں میں تو ہم نے ویسے بھی کمزور یکساں اور حمزہ والے کیس نہیں سیکھے تھے، مطلب ہمارے سلیبس کا پارٹ نہیں تھا. اب کیا ہے انقلبہ، اس میں باب کون سا بنتا ہے؟ انفعال باب فعال انفعال. ہاں باب انفعال انفعال، باب انفعال. قلبہ وہ الٹا، وہ پلٹا، وہ لوٹا. اور انقلبہ یہ بھی ہے وہ لوٹا، وہ پلٹا، وہ پھر گیا. اس میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اس والے پلٹنے میں، QC 4 میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میری بہت زیادہ آپ کو ملتا جلتا لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا مطلب وہ تھوڑا سا کیا فارملی یہ جو پلٹنا لوٹنا پھرنا ہے یہ فارملی پھرنا یا گریجولی پھرنا سسٹمیٹیکلی پھرنا انقلابہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے شروع میں الف اور نون زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ اور نون زیادہ آتی ہے. تو قرآن میں اور بھی ایسے بہت سے الفاظ ہیں، جیسے یہ دیکھیں یہ سب ایسے افعال ہیں جن میں شروع میں الف اور نون زیادہ آ رہی ہے. تو جب بھی ایسے ہوگا کہ روٹ لیٹر سے کے علاوہ شروع میں الف اور نون زیادہ ہے، آپ نے ہر اس فعل کو لا کر باب انفعال میں فکس کر دینا ہے. یہ کیا بنے گا انقلابہ. تو اب یہ ٹیبل کون کروائے گا؟ ارم آپ کروائیں. ارم رضا. انقلب انقلبوا انقلبت انقلبت انقلبتم انقلبنا انقلبت ينقلب ينقلبون تنقلب انقلب تنقلبون ننقلب هي تنقلب انقلب انقلب لا تنقلب لا تنقلب منقلب منقلب انقلاب. جزاک اللہ. تم سب لوٹے دین کی طرف. ماضی کی بات ہے نا، اور تم سب کی بات ہے تو حاضر کی بات ہے، تو بس یہ انقلب تم آ جائے گا الی الدین، دین کی طرف. وَإِذَا انقلبوا الی اہلہم، اور جب وہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف. ٹھیک ہے، اور جب وہ لوٹے، اور یہاں لوٹتے بھی لکھا ہوا ہے وہ اذا کی وجہ سے آیا ہے. ویسے انقلبوا کا مطلب وہی ہے نا لوٹے، تو اذا کی وجہ سے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. حل کا جواب آپ نے نام سے دینا ہے، تنقلبوا کا جواب ننقلبوا سے آ جائے گا، تو الی الاسلام ویسے ہی رہے گا. اس کے بعد کیا آتا ہے ان طالقہ. سورہ کہف میں یہ لفظ آیا ہوا ہے نا، ان طالقہ ان طالقو. ان طالقہ کا مطلب وہ چلا، اور یہ آپ نے کر لی الحمدللہ. 4500 جو افعال ہیں نا
مزید فی کے صحت مند افعال ہیں قرآن میں، اور 4500 افعال قرآن میں مزید فی کے کمزور والے، حمزہ والے اور یکساں حروف والے، تو یہ سارے ملا کر 9000 بنتے ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک مزید فی فعل بھی ہوتا ہے۔ آپ سورہ کہف نکال کے دیکھ لیں، آپ کو وہاں پہ تقریباً ہر لائن میں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ کوئی بھی قرآن کا صفحہ نکال کے دیکھ لیں، تقریباً ہر لائن میں ایک مزید فی فعل موجود ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے یہاں بھی ہماری ختم ہوئی۔ رویہ آپ منتخب تھے، آپ منتخب ہیں، اسی لیے آپ نے یہ کورس مکمل کیا۔ اصل میں کورس مکمل کیا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ نے پہلے پارے کا نصف لفظ لفظ سیکھا ہے، ایک ایک لفظ سیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سب کچھ نہیں یاد ہوگا، لیکن آپ نے ایک ایک لفظ سیکھا تو ہے نا، وقت تو دیا ہے نا، محنت تو لگائی ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر تو ملے گا۔ اور آپ دوبارہ اس کو اگر دہرائیں گے تو وہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں آتا یا مجھے یاد نہیں رہا یا میں بھول چکا ہوں، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ یاد ہو جائے گا، کیونکہ آپ سیکھنے کا پہلا عمل مکمل کر چکے ہیں۔ تو یہ بات گواہی دیتی ہے کہ آپ واقعی اللہ نے آپ کو چنا ہوا تھا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ آگے بھی قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کو منتخب کر لے۔ ربی زدنی علما کی دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جب بھی آپ قرآن سیکھیں، قرآن کو باجماعت سیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے میں آپ کی مدد کرے۔ ساتھ ہوم ورک آپ نے ہمیشہ کا زندگی کا ایک روٹین بنا لیں، یہ کام کرتے رہیں کہ یہ کرتے رہنے والا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔